करके हमें कंप्लीट और केवाईसी करनी है, और वहां पर एंटर आधार नंबर आएगा वो डालना है। आधार नंबर का भी एक ओटीपी होगा, और उसके बाद जो उसका पैन नंबर डालते हैं इसके अंदर फ्री का रजिस्ट्रेशन के साथ केवाईसी हो जाएगी। इतना करने के साथ हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ केवाईसी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर जो इसकी प्राइम मेंबरशिप लेनी है, जो कि 1180 की है। 1180 की लाइफ टाइम की प्राइम मेंबरशिप है, जो कि 1000 रुपये मेंबरशिप का है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का 18% जीएसटी है, जो कि 180 बनता है। तो कुल मिला के 1180 देके हमें इससे शानदार बिजनेस की मेंबरशिप लेनी है। और इसके बाद इसके, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 7 बिजनेस मॉडल तैयार किए गए हैं, तो उसमें से जिस बिजनेस के ऊपर अभी बात करने लगा हूँ, जिस प्रोजेक्ट की, उसका नाम है एमबीज। तो चलते हैं सीधा कुछ शानदार एमबीज के ऊपर। एमबीज बिजनेस इंप्रूवमेंट जोन है। तो चलिए इसके अंदर बात कर लेते हैं। इसके पैकेजेस की बात करें तो एमबीज के अंदर 7 पैकेज हैं, जिनके ऊपर 1 बाय 1 हम बात करते हैं कि उसको कैसे करना है, क्या इनकम होगी। फर्स्ट पैकेज की बात करें तो ये 2000 रुपये का है, और इसके ऊपर 18% जीएसटी, तो पेबल अमाउंट बनता है 2360 रुपया। और डेली कैशबैक की बात करें तो 5 रुपये पर डे के आते हैं। और ये सेल्फ कैशबैक अप टू आता है जब तक कि इनकम हमारी 2x ना हो जाए, 2 का 4000 ना हो जाए। इसी तरह पैकेज 2, जो कि 5000 का है, जीएसटी मिला के पेबल अमाउंट इसका 6900 रुपये बैठता है। और डेली कैशबैक की बात करें तो 10 रुपये आते हैं। सेल्फ कैशबैक अप टू आता है 10,000, मतलब 5 का 10 2x ना हो जाए। इसी तरह आगे पैकेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। पैकेज 3 के ऊपर बात करें तो ये 10,000 का है। पेबल अमाउंट जो है जीएसटी मिला के 11,800 है। और डेली कैशबैक की बात करें तो 25 रुपये जो है इसके पर डे के आते हैं। और सेल्फ कैशबैक अप टू आता है 10 का 20,000 2x तक, जब तक ना हो जाए। पैकेज 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 20,000 का है। पेबल अमाउंट 23,600 है जीएसटी मिला करके। और यहाँ पर रोजाना हमें कैशबैक जो आता है वो 50 रुपये आते हैं। और सेल्फ कैशबैक अप टू आता है 2x तक, 20 का 40,000 तक। और उसके बाद इसको मागेन रीटॉप अप करके, या इसको पैकेज को अपडेट करके, इस इनकम को चाहे तो हम अपनी आगे इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसी तरह पैकेज 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 50,000 का है। जीएसटी मिला के पेबल अमाउंट की बात करें तो 69,000 का है। और डेली कैशबैक की बात करें तो 100 रुपये पर डे का आता है, हफ्ते के 5 दिन आता है, सैटरडे संडे ये नहीं आता है। तो इस तरह से ये सेल्फ कैशबैक कब तक आता रहेगा, जब तक ये इनकम 2x ना हो जाए, 50,000 का 1 लाख ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं पैकेज 6 की बार तरफ। पैकेज 6 में जो है ये 1 लाख का है। पेबल अमाउंट है जीएसटी मिला के 1,18,000 है। और डेली कैशबैक इसके अंदर हमें 200 रुपये आता है बिना कुछ किए। और ये सेल्फ कैशबैक कब तक आता है, जब तक ये इनकम 2x ना हो जाए, 1 लाख का 2 लाख ना हो जाए। तो इस तरह से ये हफ्ते के 5 दिन आता है। चलिए एक न्यू पैकेज है यहाँ पर लॉन्च हुआ है 21 जुलाई को। तो पैकेज 7 इसको देख लेते हैं। पैकेज अमाउंट ये 5 लाख का है, और पेबल अमाउंट जीएसटी मिला करके 18% 5,90,000 का है। और यहाँ पर डेली कैशबैक जो है वो हमें 1,000 रुपये पर डे का आता है। और सेल्फ कैशबैक अप टू आता है जब तक ये इनकम 2x ना हो जाए, 5 लाख की 10 लाख ना हो जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे इस शानदार एमबीज के अंदर 7 पैकेजेस। अब चलते हैं इसके आगे, मोर डिटेल में चल के देखते हैं कि जो 21 जुलाई के बाद इसके अंदर जो जो अपडेट हुई है उन सबको देख लेते हैं कि एमबीज प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या अपडेट है। अपडेटेड पैकेजेस हैं वो हमने देखा, डायरेक्ट विड्रॉल होगा इसका वो भी देखेंगे भी, एंड स्ट्रॉन्गर टीम इनकम स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। आगे बात करें तो सेल्फ कैशबैक का जो अप टू 100% डेली टीम सैलरी के रूप में आएगा। न्यू एमबी स्ट्रक्चर ब्रिंग हायर क्लियरिटी, स्ट्रॉन्गर टीम बेनिफिट कैलकुलेशन एंड डायरेक्ट वैल्यू विजिबिलिटी फॉर यूजर। तो इसी तरह अप टू 25 लेवल टीम इनकम आएगी। इसी तरह डेली सेल्फ कैशबैक जो वो डायरेक्ट विड्रॉल होगा, कहाँ होगा वो भी देखेंगे। और न्यू पैकेज जो हमारे बीच में इंट्रोड्यूस हुआ 7 पैकेज, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलिए ज्वाइनिंग पैकेज के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। पैकेज 1 के ऊपर बात करें, जो कि पहले हम जान चुके हैं कि 2360 का है। अब 2360 रुपये देते ही हमें गिफ्ट वोचर के रूप में 2400 रुपये मिलेंगे। तो क्या दिया क्या लिया ये देखने वाली बात है कि हम दे रहे हैं 2360 रुपया, और बदले में तुरंत हमें मिल रहा है गिफ्ट वोचर 2400 रुपये का। और इसके साथ साथ 5 रुपये पर डे के आने लग पड़े। तो ये ऐसा शानदार प्रोजेक्ट दोस्तों आज से पहले तो हमने देखा नहीं है। आज हम लोग खुशनसीब हैं जो इस शानदार मूवटेक पे बिजनेस के अंदर आकर के इस शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करें पैकेज 2, जो कि 6900 का, और गिफ्ट वोचर इसके अंदर हमें 6,000 का मिलता है। मतलब जो पैसा दिया उससे ज्यादा का तो गिफ्ट वोचर मिलता है। और रोज के बिना कुछ किए 10 रुपये आते हैं। और ये कब तक आते हैं, जब तक ये इनकम हमारी 2x नहीं हो पा रही है। इसी तरह पैकेज 3 की तरफ बढ़े, जो कि 11,800 का, गिफ्ट वोचर की बात करें तो 12,000 का मिलता है। और रोज के 25 रुपये हमें आते हैं। इसी तरह पैकेज 4,
जो कि 23,600 का जीएसटी मिला के। गिफ्ट वोचर की बात करें तो 24,000 का हमें गिफ्ट वोचर मिलता है, जो कि हमारे M2C बाजार के अंदर जो है 100% यूज होगा, शॉपिंग के अंदर 50% होगा, और एक दिन के अंदर चाहे तो मल्टीपल प्रोडक्ट लेकर के इसको हम यूज कर पाएंगे। ये 200 के मल्टीपल में और 500 के मल्टीपल में इसके वोचर आते हैं। और रोज का इसके अंदर बात करें तो सेल्फ कैशबैक 50 रुपए पर डे का आता है। चलिए पैकेज 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जीएसटी मिला के 59,000 का है। गिफ्ट वोचर की बात करें तो 60,000 का मिलेगा, और रोज के यहाँ पर हमें डेली सेल्फ कैशबैक 100 रुपीज आएगा। और इसी तरह पैकेज 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1,18,000 का। गिफ्ट वोचर की बात करें तो 1,20,000, और पर डे का बिना कुछ किए 200 रुपए पर डे के हमें सेल्फ कैशबैक आता है। और कब तक आता है? जब तक ये हमारा 1 लाख का 2 लाख 2x ना हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं न्यू पैकेज की तरफ, जो कि पैकेज 7 है, 5,90,000 जीएसटी मिला के। गिफ्ट वोचर की बात करें तो 6 लाख का हमें गिफ्ट वोचर मिलेगा, जिसको हम यूज कर पाएंगे अपने मन पसंदीदा शॉपिंग के अंदर, अपने M2C बाजार के अंदर, और बिना कुछ किए यहाँ पर डेली सेल्फ कैशबैक की बात करें तो 1,000 रुपया पर डे का आएगा। और अब ये अपडेट जो 21 जुलाई के बाद किया है, अब हम कोई भी साथ में से एक पैकेज लेंगे तो उसका विड्रॉल जो है हम डेली कैशबैक का अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। उसके ऊपर मैंने पहले कहा कि इसकी हमें प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि 1180 की है। 1180 की प्राइम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए लेने के बाद इन 7 में से किसी भी एक पैकेज को लेकर के शानदार एमबीज का हम हिस्सा बन के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर इनकम में हमारी बहुत सी आते हैं। आगे बात करें तो जिस व्यक्ति ने हमें इस मूवटेक पे के बारे में बताया, इस एमबीज प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसको हम अपनी अपलाइन बोलते हैं, ग्रेट अपलाइन बोलते हैं, तो उनका पहले तो धन्यवाद कर लेना दिल से दोस्तों। तो उनकी कमाई का 20 का हम 10% यहाँ से अर्न कर पाएंगे। कैसे जान लेते हैं। 10% अपलाइन इनकम ट्रांसफर टू डायरेक्ट एक्टिव ऑनलाइन टीम। हमारी अपलाइन जो उसके डायरेक्ट में जितने भी लोग होते हैं, उनके अंदर वो अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को लेकर के आ जाते हैं किसी भी पैकेज के साथ, तो अपलाइन की इनकम का 10% जो है उनके अंदर जो है समान रूप से उनके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम अपनी अपलाइन की इनकम को भी यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। चलिए आगे न्यू क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। डेली सेल्फ कैशबैक। अब इसके ऊपर मैंने पहले कहा जो न्यू अपडेट 21 जुलाई के बाद आई है, तो उसके अंदर क्या है कि सेल्फ कैशबैक जो अब 12-21 जुलाई के बाद हम कोई भी पैकेज लेंगे तो वो डेली सेल्फ कैशबैक जो कैन नाउ बी विड्रॉल डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट, हम उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे। तो क्या शानदार हमें अपडेट मिल गया है कि अब जो भी कमाई आ रही है, पहले कई लोगों का क्वेश्चन होता था कि ये तो सर्विस वैलेट में आ रहा है, लेकिन अब इसको हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टीम इनकम प्लस डेली टीम सैलरी प्लान को देख लेते हैं। प्राइम और एमबीज दोनों में सेम अपडेटेड स्ट्रक्चर जो अप्लाई हो गया है। कैलकुलेशन नाउ डेली सेल्फ कैशबैक अमाउंट के अकॉर्डिंग होगी। आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग हमें इनकम आती है, उसी को ही यहाँ पर एमबीज के अंदर अप्लाई कर दिया गया है। और कैलकुलेशन नाउ डेली सेल्फ कैशबैक जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कैलकुलेशन है, उन कैलकुलेशन को अब चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइम के अंदर क्या था, सेम एमबीज के अंदर है कि हम अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को लेके आते हैं, उनके पैकेज की जो सेल्फ कैशबैक आ रहा है उसका 40% इनकम जो है हमारे डायरेक्ट में आएगी। 2 से 5 लेवल के अंदर 4%, और लेवल 6 से 10 के ऊपर 1% आएगी। लेवल 11 से 25 के ऊपर 0.5% इनकम आएगी। तो दोस्तों चलिए इसको क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम, इसको पूरी तरह ध्यान से देखना दोस्तों, ताकि हम इन कैलकुलेशन को फॉलो कर पाए, समझ पाए। अब चलिए एमबीज प्रोजेक्ट टीम के अंदर जो है एमबीज प्लान जो 25 लेवल इनकम है प्लस डेली टीम सैलरी अकॉर्डिंग टू पैकेज सेल्फ कैशबैक। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या बात हुई कि हमें अपने डायरेक्ट में जिन लोगों को लेके आते हैं किसी भी पैकेज के साथ, वहां पर हमें 40% मिलेगा उनके सेल्फ कैशबैक का। तो अब सेल्फ कैशबैक पैकेज 1 के अकॉर्डिंग कितना आता है, 2,000 रुपए। जो पैकेज हमारा पहला उसके ऊपर सेल्फ कैशबैक कितना आ रहा है देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप, 5 रुपए। अब 5 रुपए का 40%, चलिए दोस्तों अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर जा करके। अब इसके अंदर बात करें तो रोज का हमें 5 रुपए आ रहा है, तो 5 रुपए का 40% की बात करें तो 40% कितना हुआ, 2 रुपए हुए। तो चलिए अब चलते हैं। ये फर्स्ट लेवल के ऊपर हमें 2 रुपए आए। अब दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि लेवल 1 के ऊपर 40% आए। अब आगे ऐसे बात करें लेवल 2 से 5 के ऊपर हमें 4% आएगा। तो 4%, 5 रुपए का 4% कितना हुआ वो देख लेते हैं। 4% कितना हुआ, 0.2 पैसा हुआ। अब देख लेते हैं आगे कैलकुलेशन
अब देखिए लेवल 2 से 5 के ऊपर 0.2 पैसा आया। इसी तरह लेवल 6 से 10 के ऊपर हमें 0.05% आएगा और ये कितना होगा लेवल 6 से 10 के ऊपर 1%। इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसका 1% ₹5 का डेली सेल्फ कैशबैक का 1% कितना बना 0.05%। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आप सामने देख पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आप देख पा रहे हैं। इसी तरह 11 से 25 लेवल के ऊपर हमें कितना आता है 0.5%। तो चलिए इसको भी आगे चल के कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 1% के बाद 0.5%, तो कितना हुआ 0.025 पैसा। तो ये भी आप देखिए 0.025 पैसा। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी कि हम जो भी पैकेज ले रहे हैं, पैकेज 2 ले रहे हैं तो उसके सेल्फ प्राइस 10 रुपए आ रहा है हमें, तो उसका 40% ₹4 हुआ। 2 से 5 के ऊपर 0.40 पैसा हुआ, 6 से 10 के ऊपर 0.10 पैसा, 11 से 25 के ऊपर 5 पैसा। इसी तरह पैकेज 3 जो कि 10,000 का है, सेल्फ कैशबैक ₹25 आ रहा है, तो उसका 40% फर्स्ट लेवल के ऊपर ₹10 हुआ। 2 से 5 के ऊपर ₹1, 6 से 10 के ऊपर 25 पैसा, 11 से 25 के ऊपर 0.125 पैसा। इसी तरह पैकेज 4 जो कि 20,000 का है, रोज का सेल्फ कैशबैक ₹50 आ रहा है, तो उसका 40% कितना हुआ, फर्स्ट डायरेक्ट जो है ₹20 हुआ। 2 से 5 के ऊपर ₹2, 6 से 10 के ऊपर 5 पैसा और 11 से 25 के ऊपर 25 पैसा। इसी तरह पैकेज 5 की तरफ बढ़े तो हमें 50,000 का पैकेज है, सेल्फ कैशबैक ₹100 आ रहा है, तो ₹100 का हमारे डायरेक्ट में कितना 40% आता है, तो 40% ₹100 का कितना हुआ ₹40 हुआ। 2 से 5 लेवल के ऊपर ₹4, 6 से 10 के ऊपर 1 और 11 से 25 के ऊपर 5 पैसे, 50 पैसे। इसी तरह पैकेज 5 1 लाख का सेल्फ कैशबैक यहाँ पर ₹200 है, तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट में 40% आता है, तो कितना आया ₹80 आया। तो ये इस अपडेट से पहले हमें यहाँ पर ₹40 आता था, लेकिन 21 जुलाई के बाद जो अपडेट हुई वहां पर 40% के हिसाब से ₹80 बनता है। इसी तरह 2 से 5 के ऊपर ₹8, 6 से 10 के ऊपर 2 और 11 से 25 के ऊपर ₹1 मिलता है। चलिए न्यू पैकेज 7वां पैकेज जो है जो कि 5 लाख का है, यहाँ पर हमें रोज का सेल्फ कैशबैक 1,000 आ रहा है, तो 1,000 का फर्स्ट लेवल के ऊपर 40% कितना हुआ ₹400। 2 से 5 के ऊपर ₹40 और 6 से 10 लेवल के ऊपर ₹10 और इसी तरह 11 से 25 लेवल के ऊपर हमें ₹5 आएंगे। तो दोस्तों ये वो कैलकुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ से पैसा जो है वो आएगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे। होप आप ये चीज जो है यहाँ से फॉलो कर पाए होंगे, जो हमें अब ये जो सेल्फ कैशबैक के ऊपर जो टीम सैलरी इनकम आ रही है लेवल 1 के ऊपर 40%, 4%, 1% और 0.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनकम कैलकुलेशन जो है प्राइम में टीम इनकम कैलकुलेशन कैसे आती है, वहां पर वन टाइम हम पैसा देते हैं मेंबरशिप का 1,000, 180 तो जीएसटी जाता है, तो 1,000 का 40% क्या हुआ वो उसके अकॉर्डिंग एमबीज में पैसा आता है। तो उसी बेस के ऊपर जो एमबीज में भी टीम इनकम और डेली टीम सैलरी कैलकुलेशन डेली सेल्फ कैशबैक अमाउंट के बेस पर होगी, जो कि आपने ऊपर कैलकुलेटर के जरिए पूरी करेक्ट जो है वो आप देख पाए। हाईलाइट के अंदर बात करें तो सेल्फ कैशबैक का अप टू 100% जो है डेली टीम सैलरी आएगी। अपडेट डेली सेल्फ कैशबैक आपने देख ही लिया, पैकेज 1 में ₹5, दूसरे पैकेज में 10, 25, 50, 100 और 200, पैकेज 7 के ऊपर हमें ₹1,000 पर डे का आता है। चलिए दोस्तों ये इनकम में देख ली। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हम रिवार्ड रिकॉग्निशन देख लेते हैं। यहाँ पर लेवल 1 के ऊपर बात करें तो हम अपनी प्राइम मेंबरशिप लेने के साथ जो भी पैकेज लेते हैं एमबीज का, अपने डायरेक्ट में 10 एमबीज के पैकेज दिलवा देते हैं तो रिवार्ड के रूप में हमें ₹500 मिलता है। इसी तरह लेवल 2 में 50 लोगों को लेके आते हैं एमबीज का पैकेज किसी भी अमाउंट के साथ दिलवाते हैं तो रिवार्ड के रूप में अलग इनकम ₹2500 मिलती है, जो कि बैंक के अंदर विड्रॉलेबल होगी। इसी तरह लेवल 3 के ऊपर कुल मिला के 250 मेंबर जिनको हम प्राइम मेंबरशिप दिलवाने के बाद एमबीज में का कोई भी पैकेज किसी भी अमाउंट के साथ दिलवाएंगे तो रिवार्ड के रूप में बाकी इनकमों के साथ साथ 11,000 कैश रिवॉर्ड अलग से ले पाएंगे। चलिए लेवल 4 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर 1250 मेंबर और रिवार्ड के रूप में इनकम ₹3,00,000। लेवल 5 के ऊपर टीम के साथ काम करना है, कुल मिला के 6,250 मेंबर और रिवार्ड के रूप में हमें यहाँ पर बाकी इनकमों के साथ साथ 10 लाख कैश रिवॉर्ड मिलता है, जो कि बैंक के अंदर विड्रॉलेबल रहेगा। चलिए लेवल 6 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर टीम के साथ काम करके हमने 31,250 लोगों को जो है एमबीज का किसी भी अमाउंट के साथ पैकेज दिलवाना है 7 में से, तो यहाँ पर हमें रिवार्ड के रूप में 50 लाख रुपया मिलेगा। लेवल 7 8 लेवल का प्लान है, लेवल 7 के ऊपर टीम के साथ काम करके 1,56,250 लोगों को एमबीज का किसी भी अमाउंट के साथ पैकेज दिलवाना है तो रिवार्ड के रूप में हमें यहाँ पर 75 लाख रुपया कैश रिवार्ड मिलेगा। चलिए चलते हैं लेवल 8 की तरफ। टीम के साथ काम करना है, हमें कुल मिला के 7,81,000
81,250 लोगों को 1180 की पहले तो प्राइम मेंबरशिप दिलवानी है, फिर एमबीज का साथ में से कोई भी पैकेज दिलवाना है, तो उनकी बाकी इनकमों के साथ साथ यहाँ पर कैश रिवॉर्ड में 1 करोड़ रुपया अलग से ले पाएंगे। तो हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है और अगला नंबर आपका भी हो सकता है शानदार एमबीज प्रोजेक्ट के अंदर। कोई लिमिट नहीं है, चाहो उतना फिक्स सैलरी इनकम यहाँ से कमाने का शानदार मौका है। डेली कैशबैक आपने देख ही लिया, फर्स्ट पैकेज से लेके 7वें पैकेज तक 500 रुपए, 5 रुपए से 1000 रुपए प्रतिदिन डेली सेल्फ कैशबैक ले पाएंगे। डेली टीम सैलरी की बात करें तो 25 लेवल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले पाएंगे, वो भी देख लिया। अपडेट इनकम प्लान दिया है यहाँ पर दोस्तों, इसकी अपडेट स्ट्रक्चर जो है वो 21 जुलाई से अपडेट किया गया है और ये अकॉर्डिंग है हमारे स्टैंडर्ड पैकेज जो कि थर्ड पैकेज है। 10,000 का जीएसटी मिला के 11,800 देख लेते हैं इसको भी। समझने की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर 10 रेफरल करेंगे तो हमें 3,000 महीना फिक्स सैलरी आएगी। कैसे आएगी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। थर्ड पैकेज जो कि हमारा 10,000 का है, वहां पर हमें डेली सेल्फ कैशबैक कितना आता है 25 रुपए, और 25 रुपए का हमें वहां पर 40% कितना हुआ 10 रुपए, जो कि हमने पहले देख लिया। तो 10 रेफरल किए तो 10 रुपए के हिसाब से 10 लोगों का 100 रुपए हुआ, और 30 दिन का 100 रुपए का 3,000 रुपए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पैकेज की यहाँ पर जो है कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। तो मैं थर्ड पैकेज के अकॉर्डिंग आगे बात करूंगा। ऐसे ही 20 रेफरल करते हैं तो 6,000 महीना फिक्स सैलरी, और ये लाइफ टाइम का मतलब होता है जब तक वो पैकेज जो है वो एक्टिव है। जैसे वो 2x हो गया तो उसको री टॉप अप अगेन कर लेंगे, तो इस इनकम को चाहे तो हम अपनी लाइफ टाइम तक ले पाएंगे जब तक वो एक्टिव है। 30 रेफरल करने के ऊपर 9,000 महीना, 40 रेफरल के ऊपर 12,000, 50 के ऊपर 15,000, 60 रेफरल के ऊपर 18,000, 70 रेफरल के ऊपर 21,000 महीना, और 80 रेफरल के ऊपर 24,000 महीना यहाँ से फिक्स सैलरी ले पाएंगे। 90 रेफरल करने के ऊपर 27,000, और 100 रेफरल करने के ऊपर 30,000 महीना फिक्स सैलरी। और दोस्तों बात यहाँ थम नहीं गई, ये तो एक ऑप्शन दी गई है। हम चाहे तो चाहे एक मंथ में आप 100 करिए, चाहे 500 करिए, चाहे 1000 डायरेक्ट रेफरल करिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो एक कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग दी है, थर्ड पैकेज के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम चाहें तो जितना मर्जी रेफरल करके अपनी इनकम को ग्रो कर पाएंगे। तो क्या करना है, अभी जुड़ना है, इसकी टर्म कंडीशन जान लेते हैं दोस्तों। सेल्फ कैशबैक जो वो मंडे टू फ्राइडे हमारा पहले सर्विस बैलेट में आता था, लेकिन अब जो 21 जुलाई के बाद जो भी पैकेज लेंगे वो इसको सेल्फ कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। रॉयल्टी के लिए हमारा 6th हायर पैकेज होना अनिवार्य है 1,18,000 का, और विड्रॉल जो वो मंडे टू फ्राइडे आता है, और मिनिमम विड्रॉल जो वो 200 के मल्टीपल में आता है। विड्रॉल टाइमिंग की बात करें तो हफ्ते के 5 दिन 24x5 आता है। मस्ट बी रीटॉप ऑफ व्हेन टोटल इनकम 2x ऑफ योर पैकेज। जो भी हम पैकेज लेते हैं उसकी इनकम जैसे ही 2x हो जाती है तो हमें क्या करना है, अपने पैकेज को अगेन रीटॉप अप कर लेना है, चाहे उस पैकेज को अपग्रेड कर लेना है। जो पैकेज है चाहे उससे बड़ा पैकेज हम ले पाएंगे। इसी तरह फॉर मेंबर हु ज्वाइन बिफोर 26 फरवरी 2026 इन इनकम विड्रॉल रिक्वायर्ड है मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्ट रेफरल। जो भी व्यक्ति 26 फरवरी 2026 से पहले जिन्होंने पहला और दूसरा पैकेज लिए हैं, उनको विड्रॉल से रिलेटेड कंडीशन थी कि उनको अपने डायरेक्ट में 2 पैकेज सेल करना अनिवार्य था, लेकिन अब वो इफेक्टिव फ्रॉम 26 फरवरी 2026 द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टू विड्रॉल रेफरल फॉर इनकम विड्रॉल हैज बीन रिमूव्ड। तो जिन्होंने 26 फरवरी 2026 के बाद कोई भी पैकेज लिया है, अब विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन रिमूव कर दी गई है। तो 25 लेवल का प्लान है, तो 25 डायरेक्ट के लिए हमें क्या करना है, 25 लेवल इनकम के लिए पर डायरेक्ट के लिए पर डायरेक्ट एक डायरेक्ट करना अनिवार्य है। इसी तरह टोटल जो इनकम आ रही है वो 5% डेवलपमेंट चार्ज कट के आ रही है, तो 5% टीडीएस काट के आ रही है। सेम पैकेज सेम कैपिंग, हमारा जो भी पैकेज होगा उतनी अर्निंग हम कर पाएंगे। इसी तरह फॉर टीम लेवल इनकम सेम और हायर पैकेज, और टीम की इनकम लेने के लिए हमारा पैकेज या उनके इक्वल होना चाहिए या उनसे बड़ा होना चाहिए। इसी तरह फॉर अपलाइन टू डाउनलाइन इनकम के लिए हमारे मिनिमम 3 डायरेक्ट होना अनिवार्य है। इसी तरह टर्म एंड कंडीशन जो अपडेट हुई उनके ऊपर फिर से नजर डाल लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 21 जुलाई 2026, 21 जुलाई के बाद जो अपडेट आए हैं कि एमबीज प्लान जो हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड विद अपडेटेड अमाउंट वैल्यू टीम इनकम कैलकुलेशन। तो ये हमने देख ही लिया, इसके अंदर जो पुनर्गठन हुआ है उसके अंदर इसकी जो जो अपडेट आई है, चाहे इसकी वैल्यू को लेकर के हैं, टीम स्ट्रक्चर को लेकर के हैं, सो कैलकुलेशन करके हमने अभी सारा देख लिया है। न्यू पैकेज इसके अंदर 7वां पैकेज जो कि 5 लाख का जीएसटी मिला के 5,90,000 का वो इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके ऊपर हमें पर डे का एक 1000 डेली सेल्फ कैशबैक
आ रहा है, देख चुके हैं हम। डायरेक्ट विड्रॉल जो है 21 जुलाई के बाद अब कोई भी पैकेज लेते हैं तो वो विड्रॉल जो है डायरेक्टली टू बैंक का अकाउंट के अंदर है। और सैलरी टीम लेवल सैलरी के ऊपर अपडेट जो आया जिसके अंदर डायरेक्ट में हम करेंगे तो 40%, 2 से 5 के ऊपर 4%, और इसी तरह 6 से 10 के ऊपर 1%, और 11 से 25 लेवल के ऊपर 0.5%, जिसको हमने कैलकुलेशन के जरिए पूरा देख लिया, सीख लिया। कैलकुलेशन रूल की बात करें तो प्राइम टीम इनकम कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 1000 वन टाइम अमाउंट, जो कि प्राइम मेंबरशिप के अकॉर्डिंग होगी प्राइम में। और फाइल एमबीज टीम इनकम एंड डेली टीम सैलरी आर कैलकुलेटेड ऑन डेली सेल्फ कैशबैक अमाउंट। वो हमारी एमबीज की जो कैलकुलेशन है हमारे सेल्फ कैशबैक के अकॉर्डिंग होगी। तो इसी तरह यूजर बेनिफिट की बात करें तो मोर डेली सेल्फ कैशबैक जनरेटेड बाय टीम, द मोर टीम इनकम एंड डेली टीम सैलरी यूजर कैन रिसीव। जितनी हमारी टीम जितना कैशबैक अर्न कर पाएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेली जो टीम सैलरी इनकम है उसको रिसीव कर पाएंगे। स्पेशल हाईलाइट के अंदर आपने देख ही लिया कि सेल्फ कैशबैक जो है अप टू 100% डेली टीम सैलरी के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो सारी इनकम है देखिए, अब इनको इनके मेन फीचर में देख लेते हैं, इनको हम कहाँ पर देख पाएंगे, कहाँ पर विड्रॉल ले पाएंगे। इसके लिए स्टेटमेंट में फीचर के अंदर पाएं तो स्टेटमेंट यहाँ से देख पाएंगे। परचेज हिस्ट्री में जाके जो हमने पैकेज लिया उसकी सारी परचेज हिस्ट्री देख पाएंगे। इनकम डैशबोर्ड में हमारी जो डेली की इनकम आ रही है देख पाएंगे। लेवल रिपोर्ट देख पाएंगे। इसी तरह एमबीज के अंदर एमबीज टू एमबीज ट्रांसफर कर पाएंगे। जो एमबीज के अंदर हमारी जो इनकम आ रही है उसको हम एमबीज वॉलेट टू वॉलेट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर पाएंगे। कैसे? एंटर मोबाइल नंबर डालना है उनका जो कि रेफरल कोड है, इसको सबमिट कर देना, जिस व्यक्ति को सेंड कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा और अपना पिन डाल करके वैलेट टू वैलेट यहाँ से ट्रांसफर कर लेना है। इसी तरह किसी भी साथी व्यक्ति को हम एक्टिवेट यानी एमबीज मेंबर उनको एमबीज का पैकेज दिलवा पाएंगे। कैसे? जान लेते हैं। सिलेक्ट एनी पैकेज में जाना है, जो भी पैकेज आपने सिलेक्ट किया है एंटर मेंबर कोड जो कि उनका मोबाइल नंबर है डालना है, एक्टिवेट पैकेज यहाँ से कर देना। इसके लिए हमारे एमबीज वॉलेट के अंदर पैसा होना चाहिए। इसके लिए हम टॉप में चलते हैं। अब एक नई ऑप्शन आ गई है ऐड मनी की। अब आप ये देख पा रहे हैं ऐड मनी टॉप में, तो यहाँ से ऐड मनी करके एमबीज का कोई भी पैकेज लेना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से अपनी ऐड मनी करके इस पैकेज को जो है हम ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने जान लिया कि किसी भी साथी व्यक्ति को एक्टिव कैसे करना है, ऐड मनी कैसे करनी है। चलिए अब सुपर सेल्फ कैशबैक, ये नया अपडेट आया, इसको ध्यान से देखना है, जो कि 21 जुलाई से आया है। जो पहले के 21 जुलाई से पहले के जितने भी साथी हैं जिन्होंने जो पैकेज लिए हैं उनकी इनकम जो आ रही है उसको देखते हैं कहाँ आ रही है। वो आ रही है ये सेल्फ कैशबैक, ये आ रही है देखा सर्विस वैलेट और एमबीज वैलेट में। लेकिन अब यही चीज हम ये सुपर सेल्फ कैशबैक के अंदर जाएंगे। जिन्होंने 21 जुलाई के बाद कोई पैकेज लिया है उनका विड्रॉल जो वो कैसे आएगा, ये ऑप्शन आ गई। चाहे हम सर्विस वैलेट में लें, ऑप्शन आ गई एमबीज वैलेट में लें, चाहे तो हम अपनी इनकम वैलेट में लें और यहाँ से हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये न्यू अपडेट जो आया है ये उन साथियों के लिए आया है जो 21 जुलाई के बाद सुपर सेल्फ कैशबैक जो है उन साथियों के लिए है जो 21 जुलाई के बाद अब 7 में से कोई भी पैकेज लेता है तो वो अपनी इनकम को तीनों ऑप्शन के अंदर, चाहे सर्विस वैलेट है, चाहे हमारी एमबीज वैलेट है, चाहे तो हमारी इनकम वैलेट है, जहां से हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे। लेकिन जो पहले के साथी व्यक्ति है वो अपना सेल्फ कैशबैक जो है वो वही ले पाएंगे, चाहे सर्विस वैलेट चाहे एमबीज वैलेट। तो इस तरह से क्या सेल्फ कैशबैक जो हम देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। टीम सैलरी के ऊपर बात आई तो दोस्तों यहाँ पर टीम सैलरी रिपोर्ट देख सकते हैं। टीम सैलरी जो फ्लैश रिपोर्ट इनकम यहाँ से देख पाएंगे। बीच सैलरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ से पूरी हम देख पाएंगे। डेट वाइज जो भी हमारी टीम से सैलरी आ रही है पूरा कैलेंडर मंथ हम देख पाएंगे। बीच सैलरी इनकम को हम विड्रॉल भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर इससे इनकम को जो हम अपने बैंक अकाउंट में भी ले पाएंगे, जो टीम सैलरी और हमारा जो टीम सैलरी इनकम और अपलाइन की इनकम आ रही है। इसी तरह एमबीटी जो हमारे बीच में वो अपनी सीटीओ जो है कंपनी टर्नओवर का 1% यहाँ से स्टेटमेंट देख पाएंगे, रिपोर्ट देख पाएंगे और इसको वैलेट विड्रॉल भी कर पाएंगे। बीज रिवॉर्ड की बात करें, जो रिवॉर्ड यहाँ से अर्न कर रहे हैं वो रिवॉर्ड चेक कर पाएंगे, उनकी स्टेटमेंट देख पाएंगे और बीज रिवॉर्ड को वैलेट टू वैलेट विड्रॉल भी वैलेट के अंदर विड्रॉल कर पाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बीज रॉयल्टी के ऊपर जो हमारे बीच में रॉयल्टी चिपर है वो अपना रॉयल्टी स्टेटस देख पाएंगे, टीम अपनी देख पाएंगे, रिपोर्ट देख पाएंगे और टीम लेवल भी यहाँ से देख पाएंगे। इसी तरह अपनी अपलाइन टू डाउनलाइन, जो हमारी अपलाइन है उनसे हम यहाँ जो अर्निंग कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट देख पाएंगे, उनकी डाउनलाइन स्टेटमेंट देख पाएंगे और अपलाइन टू डाउनलाइन इनकम को हम अपने बैंक खाते के अंदर विड्रॉल भी कर पाएंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। स्टेट प्रमोटर जो हमारे बीच में है वो अपनी इनकम का स्टेटमेंट देख पाएंगे, इनकम रिपोर्ट देख पाएंगे और बैलेट को उसको विड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज हमारा मूवी टेक पे बिजनेस के अंदर शानदार प्रोजेक्ट
MBs का प्लान, जिसके अंदर हमने 7 पैकेजेस देखे। तो दोस्तों होप आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर पाया होऊंगा। 40 पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने मुझे सुना, देखा, समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी साथियों का। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माइक जो है हैंड ओवर करूंगा आज के हमारे होस्ट, हमारे दोस्त, जो कि MP मध्य प्रदेश से सिवनी की पावन धारा से हैं और जबलपुर के अंदर जो है शास्त्री पद के ऊपर कार्यरत है। तो मैं उन्हीं को इनवाइट करूंगा, जो कि अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर है, MBT ट्रेनर होने के साथ साथ दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों मैं आपकी करतल ध्वनि और डिजिटल तालियों के साथ जो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए। माइक मैं उनको हैंड ओवर करूंगा और आगे सेशन को जो है वो कंटिन्यू करें। तो सर वेलकम, मैं वेलकम, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। आदरणीय हमारे मुरलीधर मिश्रा सर, वेलकम सर। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री हमारे मित्र श्री विनोद मेहरा सर जी का। जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया सर ने, और जो न्यू अपडेट्स आए हैं उन्हें से भी रूबरू कराया और यहाँ पर दिखाया बराबर प्रेजेंटेशन के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आशा नहीं विश्वास है हमें सभी मित्रों से कि आप सभी को समझ में आया होगा, बखूबी से आपने समझा होगा इस प्लान को, इस अपडेट को और बिजनेस एप्लीकेशन को। चलिए मित्रों, तो 7:37 हो चुके हैं और 41 पार्टिसिपेट। और कल आदरणीय हमारे कंट्री हेड आदरणीय श्री जितेंद्र शर्मा सर जी जूम सेशन में, जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव यहाँ पर आए थे। और कल हम दोनों देखा, सेशन 11 बजे तक चला करीब, और बहुत सारे उसमें अपडेट्स के बारे में चर्चा हुई, और बहुत सारे जो हमारे एप्लीकेशन को लेकर इश्यूज थे उसके बारे में भी यहाँ पर सर के द्वारा मोटिवेशन दिया गया, समझाया गया और बताया गया। और आगामी जो प्लानिंग है एप्लीकेशन और इस हमारे प्लेटफॉर्म की, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। चलिए मित्र, इसी के साथ में हम सबके अनुभव गुड एक्सपीरियंस ले लेते हैं। और 42 पार्टिसिपेट, वाह लाजवाब है मित्रों। और बोला लीजिए अपने सभी की जो ग्रेट अपलाइन है नियर डियर को और लाइफ लाइन अपलाइन सभी को, अपने दोस्तों को, मित्रों इस सेशन को, क्योंकि कुछ लाजवाब होने वाला है। और 8 बजे तक ये सेशन एक्सपीरियंस का चलेगा। इसमें अपने कल जो प्रोग्राम में जिन लोगों ने सवाल जवाब दिए उसको लेकर के भी काफी कुछ यहाँ पर संतुष्टि हुई है। और जिन लोगों को कुछ पेशेंस नहीं हो पाया, कुछ सस्पेंस में भी है, कुछ पेशेंस में भी बने रहे, तो उन सभी का विचार थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं। और कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज हमारे हैं जो सब कल मीटिंग में बने हुए थे, तो हम चाहेंगे कुछ अपनी इसमें हम सबसे पहले स्ट्रीट प्रमोटर को लेना चाहेंगे। इसके पश्चात तो ग्रेट पर्सनालिटी जो भी हमारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और प्राइम यूजर है उनको भी हम लेने का प्रयास करेंगे। और समय को थोड़ा सा देखते हुए आप संक्षिप्त में अपने यहाँ पर जरूर गाइडलाइन थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखेंगे, और मीटिंग को लेकर के भी जो भी आपने सुना समझा उसके बारे में। चलिए मित्रों, तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रीट प्रमोटर यहाँ पर आदरणीय श्री रमेश एस यादव जी और श्री मनोज राणा जी बने हुए हैं। तो इनमें से हम चाहेंगे कोई भी अपने शिक्षक सर सर्वप्रथम जो कंफर्म जोन में हो तो यहाँ पर आ जाएं सर। और आदरणीय हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी का भी आगमन हो चुका है और सेशन में बने हैं सर। तो हम चाहेंगे सर आप थोड़ा सा मंच समय हो, तो आज संडे का दिन है तो इसको हम सुपर संडे बना लें। तो आप सबको हम यहाँ पर अवगत करना चाहेंगे कि हमारे सुरेंद्र शर्मा सर जी को उन्हीं के द्वारा आज थोड़ा सा होस्टिंग के माध्यम से कुछ गुड एक्सपीरियंस लेते हुए और सर इनवाइट करेंगे तो जो बहुत अच्छा रहेगा सर। और आपके द्वारा यहाँ पर हमें गाइडलाइन प्राप्त होगी। तो सभी की डिजिटल तारीफ के साथ में हम एक बार स्वागत करेंगे हमारे बड़े भाई और ब्रॉन्ज धमाका अचीवर अपकमिंग गोल्ड आदरणीय श्री सुरेश शर्मा सर जी का। सर आइए, वेलकम वेलकम। मंच को सर थोड़ा सा गति प्रदान कीजिए सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। सुस्वागतम आदरणीय श्री सुरेश शर्मा सर जी। वेलकम सर, स्वागतम स्वागतम। स्वागत है। बहुत 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 हृदय से आभार। क्या बात है, माननीय मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का स्नेह है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, हृदय से आभार, दिल से धन्यवाद। माननीय हमारे छोटे भाई मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का क्या कहना, बहुत सुंदर, कितना सुंदर प्लान हमारे विनोद मेहरा सर जी के द्वारा होता है। क्या कहें, उनकी लगन, उनका समर्पण, उनका व्यक्तित्व रियली माने हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। माननीय विनोद मेहरा सर जी, हृदय से धन्यवाद। चलिए मित्रों, निश्चित आज सुपर संडे है और 7:40 हो रहा है और हम जानते हैं नित नई सौगात हमें मिलती है और उन सौगातों को हम पाकर के अति प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता भी ऐसी कि अपनों के अपने साथ ही बांटी जाती है। तो चलिए इसी प्रसन्नता के साथ हम लोग कार्य को और गति देते हैं और तन मन धन से भिड़ जाते हैं कार्य को करने के लिए। देखिए मित्रों, कार्य तो ऐसे ही होते हैं और चरावैती 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 हमेशा चलते रहिए, हमेशा चलते रहिए, ये जीवन का सिद्धांत है। और क्या कहना,
मंच पर हमारे जो साथी आते हैं उनका समर्पण, उनकी लगन, उनकी कार्यशैली देख करके तो निश्चित मन प्रफुल्लित हो जाता है। देर रात में भी सिस्टम के द्वारा जो चीजें बताई गई निश्चित भयानुकरणीय है, और जितने ऑफर आए हैं बस उसको जीतने का प्रयास कीजिए और लगातार ऐसा करते रहेंगे, तभी शायद हम लोग भी प्रगति के पथ पर चल पाएंगे। तो चलिए कुछ और बातों को थोड़ा सा गति देते हैं। निश्चित हमारे स्टेट प्रमोटर हैं, उनसे भी हम लोग सुनना चाहते हैं, और स्टेट प्रमोटर ही हमारे लिए मार्गदर्शक है। वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने अपनी एक ऊंचाइयों को पाया है। और जैसा कि ऑफर में भी बताया गया कि जो सैलरी बेस पे टॉप पे रहेगा उसके लिए बहुत सारे ऑफर है, तो बस सैलरी लेने के लिए सारे प्रयास करना होगा, और जितने जल्दी हो सके सैलरी अचीव के लिए जो स्तंभ है वहां तक पहुंचे और उसको पाएं। तो चलिए एक छोटे से प्रेरक प्रसंग के साथ मेरा मन कर रहा है कि एक दो छोटे प्रेरक प्रसंग, उसके बाद फिर शेयरिंग के क्रम में जिन भी साथियों की शेयरिंग है उनको हम सुनेंगे। देखिए मित्रों, महाभारत में एक पात्र हैं और जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनको शायद ही पृथ्वी पर कोई पराक्रम करके हरा कर सकता था, लेकिन बस वो किसी चीज से बंध गए थे, नियम से, सत्ता से, सिस्टम से। उन्होंने कह दिया कि भाई हस्तिनापुर ही मेरे लिए सब कुछ है, हस्तिनापुर से मैं बंधा हूं। हुआ यूं कि जब अंतिम समय मृत्यु शैया पर जब भीष्म पितामह पड़े थे, तो द्रौपदी आई और उन्होंने पूछा कि पितामह बताएं, इतना अत्याचार, अन्याय, अनाचार आपने देखा, फिर भी आप सह गए। तब उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया है, ये हम लोगों के दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, और शायद जीवन में ऐसा ही होता है, यही संघर्ष है। उन्होंने कहा, देखो द्रौपदी, ये जो मुझे सारे खून रिस रहे हैं ना, पूरे बाणों से छिदे हुए थे और बाणों की शेष सैया पर वो उनका मृत शरीर जैसा रखा हुआ था। तो कहा, ये जो खून निकल रहा है ना, ये देखो, ये वही खून है। अब मैं सत्य बोल सकता हूं, क्योंकि ये उस नमक से बना था जहां मुझे बंधे रहना था। अर्थात उन्होंने बताया कि ये दुर्योधन के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था, उसी से ये खून बना था, और वो अब रिस चुका है, वह खून समाप्त हो चुका है। अब मैं सत्य के पक्ष में हूं और सत्य बोल सकता हूं। जब तक ये खून रहा तब तक मैंने हमेशा हस्तिनापुर का या असत्य का ही साथ दिया। तो ऐसे भीष्म पितामह को क्या कहना, प्रेरणा मिलती है कि हम जहां हैं, जैसे हैं, हमें कार्य करना ही होता है। ये संसार सागर है, ये संसार की गति है, नियम है। और कहते ना कि जहां तनखैया वेतन भोगी होते हैं, वेतन जहां मिलता है वहां कार्य करना ही होता है। चलिए मित्रों, एक और प्रेरक प्रसंग मुझे याद आया और आज मन किया कि कुछ बोलना ही चाहिए। अकबर और बीरबल की दास्तां हम लोगों ने बहुत सुन रखी है और सत्य घटनाएं हैं। अकबर एक महान योद्धा हुए और भारत पर राज्य किया उन्होंने, और उनके एक बहुत अच्छे मंत्री हुए बीरबल। व्यंग भी है, थोड़ा सा समझें तो निश्चित दैनिक जीवन में उतारने के लिए काम आएगा। आपने रात्रि में देखा होगा, हम लोग सब गांव के परिवेश से हैं, और रात्रि में जब ठंड आती है, बहुत तेजी से ठंड लगती है, तो रात में एक छोटी प्रजाति का पशु होता है, उसको सियार बोलते हैं। हम लोगों की भाषा में उसको यहाँ पे लोखरी कहते हैं, या और कुछ शब्द होंगे अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में। तो वो सियार रात में हुआ हुआ करता, लड़ैया जिसको कहते हैं, हुआ हुआ हुआ, और रात भर बेचारा ठंड से कांपता है और अपनी आवाज निकालता है। राजा अकबर ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत ही वो हुआ, दुख हुआ कि अरे ऐसे भी पशु हैं जो निरीह प्राणी हैं और अपनी आवाज में बहुत दर्द भरे हुए हैं। तो बीरबल को बुलाया कि ये क्या हो रहा है। तो बोले, महाराज ये ठंड से कांप रहे हैं, इनकी व्यवस्था कर दीजिए तो शायद इनको बहुत अच्छा लगे। तो अच्छा, अकबर ने कहा कितना राशि लगेगी। तो राशि तय कर दी गई कि करोड़ों रुपए इनके लिए निकाल दिए जाए। बीरबल, इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए ताकि ये ठंड से ना कांपे। बस मित्रों, पैसे की व्यवस्था कर दी गई।
और हुआ यूं ही कि बीरबल ने कहा कि 7 दिन का समय दे दीजिए, 7 दिन में इनका ठंड कम हो जाएगी। 7 दिन बीत गए। अब उसके बाद फिर से राजा अकबर ने देखा कि रात में जागा, फिर वही हुआ की आवाज आई। तो तब तक तो राजा अकबर बहुत नाराज हुए, बीरबल को बुलाए। बीरबल, ये क्या हो रहा है, इनकी व्यवस्था नहीं हुई क्या? तो बीरबल ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया मित्रों, बहुत सुनना और अनुभव करना। बीरबल ने कहा, महाराज इनके दुख दूर हो चुके हैं। तो फिर बोले, ये हुआ क्यों कर रहे हैं महाराज? ये हुआ नहीं कर रहे हैं, ये आवाज नहीं निकाल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारी ठंड भाग गई, हमारी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए ये आवाज कर रहे हैं। तब तक तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। तो मित्रों, ये सारी घटनाएं चलती हैं और चलते रहेंगी। चलिए थोड़ा सा शेयरिंग के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे ऐसे जांबाज साथी माननीय डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी हैं। क्या कहना, डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी के साथ रह करके उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को जो प्रेरणा मिल रही है, छोटे छोटे जो टिप्स मिल रहे हैं, उसके लिए हम उनका हृदय से वंदन करते हैं। और चलिए उन्हीं को बुला लेते हैं, हिमाचल की धरा से माननीय डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी कृपया आए और अपने उद्बोधन दें। माननीय श्रीमान डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी, आपका थैंक यू कमलेश पाटीदार जी, रात तक थैंक जो काम करते हैं उनका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी, आपका दिल से हार्दिक गहराइयों से अभिनंदन वंदन। और जितने भी पार्टिसिपेट इस टाइम मौजूद हैं, सभी को मैं अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन देता हूँ। दोस्तों, मूवी टक पे क्या है, क्यों करना है? रात में हमने जब वो चीज देखी, और हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे हमारे सीईओ जितेंद्र शर्मा जी को। उन्होंने ऐसे ऐसे ऑफर दिए हमें, काम तो हमें करना है और अपने साथियों से काम करवाना है, क्योंकि जो भी चीज हमें दी जाती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। तभी कंपनी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगी और हम लोग भी कामयाब होंगे। जैसे सर ने कल बताया कि इतने अप डाउन और इतने संघर्ष के बीच में भी पिछले महीने 40 लाख का बिजनेस गया, तो निश्चित दोस्तों सभी ने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। तो अभी हम चाहेंगे कि इस महीने में 1 करोड़ के ऊपर बिजनेस जाए, क्योंकि अभी सारी चीजें ओपन हो चुकी है, सारी चीजें सर ने बताई हमें कि कैसे क्या करना है। तो हम सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो कंपनी ऊंचाई पे जाएगी और हम लोगों के लिए और भी इससे बढ़िया शानदार ऑफर आएंगे। और मूवी ट्रैक पे का क्या कहना, शानदार चीजें उन्होंने लॉन्च कर दी, एक नया अपना अध्याय जोड़ दिया, जिससे बैंक के अंदर भी डबल होगा, आपका सीधा बैंक के अंदर जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आज मूवी ट्रैक पे चारों तरफ तरक्की कर रही है, और इनके जैसा प्लेटफॉर्म आज तक हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा नहीं, और इसके लिए हम इनको सर को बहुत बहुत नमन करते हैं। बाकी जितने भी पार्टिसिपेट मौजूद हैं, सभी को मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, आज हम हिमाचल के अंदर कामयाब होने का कारण है हमारे जो स्टेट प्रमोटर हैं मिस्टर मनोज राम जी, उनके नेतृत्व में हम लगातार बने रहते हैं, हर चीज पूछते हैं, हर चीज बताते हैं कि कैसे करना, किस आदमी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना, कैसे उसके अंदर वो चीज भरनी है कि वो रोज काम करे। अभी मैं कल की ही बात करूं तो हमारे गैस एजेंसी के मालिक हैं, तो उनको दोबारा हमने काम स्टार्ट करवाया था, कारण क्योंकि गैस के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उनको फ्री का पूरा ऑफर समझाया और कल उन्होंने 14 KYC कराई। तो ये हमने जज्बा लोगों के अंदर भरना है, तभी बड़ा काम हो पाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मेंबरशिप हो जाए या एमबिज हो जाए या डबल धमाका, पहले आप फ्री की KYC पे ध्यान दीजिए, पिलर्स खड़े करिए, उसी में से लोग 1180 की प्राइम मेंबरशिप भी लेंगे, एमबिज भी लेंगे और डबल धमाका भी। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पहले ही बड़ी चीजें बताने लग जाते हैं और वो बंदा उस चीज से नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग तो छोटी चीज से काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली उदाहरण दूंगा, जो प्रैक्टिकली मैं मार्केट में करता हूँ। जैसे हमने मीटिंग सुनी, सब कुछ हुआ, सुबह नहाए धोए, अपना ब्रेकफास्ट किया और हम निकल जाते हैं मार्केट के अंदर। 9 साढ़े 9 बजे तक हम पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जितने मेरे साथी हैं, अगर कोई साथी बोलता है कि मेरे साथ चलना है तो उसके साथ चलता हूँ, और कोई साथी बोलता नहीं मेरे घर पे ही मीटिंग करनी है तो उनके घर पे मीटिंग करते हैं, या किसी दिन कोई नहीं होता है तो मैं तो डायरेक्ट मीटिंगें करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि आज कोई नहीं है तो आज मैंने नहीं जाना, तो मैं डायरेक्ट मीटिंगें करता हूँ।
इसी तरह मैंने 2 दिन के अंदर मैंने डायरेक्ट मीटिंग की, तो 4 लोगों को ज्वाइन किया, जिसमें से एक केवाईसी 3 केवाईसी हो गई और एक प्राइम मेंबरशिप हो गया। अभी उसी में से एक आदमी अपना एमबेस का पैकेज लेने जा रहा है। तो होता क्या है कि कोशिश जो है आपको लगातार करनी है। खाना हमने डेली खाते हैं, तो काम भी हमको 365 दिन करना है, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी हो, कुछ भी। हमारा काम तो इस तरह है कि जहां भी लोग इकट्ठे हैं वहीं आपका काम हो जाएगा, बशर्ते कि आपने सीखना है। आप जब तक सीख नहीं पाएंगे, सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। और ये सीखने का कार्यक्रम हमारे टेलीग्राम मीटिंग पे होता है। तो अभी जैसे 7 से 8 का प्रोग्राम चल रहा है, दोपहर को 3 से 4 का चलेगा, रात को 9 से 10। और जो जितना ज्यादा सीखेगा वो उतना बड़ा सिकंदर मोबिटेक पे में बनेगा। कारण हम लोग अगर वर्किंग नहीं करेंगे तो काम बड़ा नहीं होगा। वर्किंग करना जरूरी है, वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग सारी होती जाएगी आपकी। ये है मोबिटेक पे। अब मोबिटेक पे में सबसे पहला प्रोसेस क्या है वो आपको समझना है। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, मैं तो ज्यादा करके अनजान लोगों के साथ बैठता हूँ, और मैं अपनी बात बताऊं तो कम से कम 4 से 5 चाय वाले मेरे फिक्स हो चुके हैं अलग अलग जगह पे। तो मैंने देखा कि वहीं लोग ज्यादा आते हैं, चाय पीने आते हैं, गप्पा मारने आते हैं, कुछ ना कुछ कहानियां अपनी बताते हैं, और मैं ध्यान से सुनता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, जब वो आ जाता है आदमी उधर, तो मैं पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हैं। तो बताएगा कि मैं इस तरह ये करता हूँ, और इस तरह प्रॉब्लम है, जिंदगी में बहुत टेंशन है। तो मैं बोला टेंशन दूर करने के लिए क्या करेंगे आप। बोला क्या करूं मैं, कुछ नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने बोला जिंदगी में एक चीज याद रखिए, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है ना, काम करने के लिए हमें धरती पे भेजा है, उसके बाद हम चले जाएंगे इस धरती से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस धरती पर रह जाएगा, और कब जाएगा कैसे जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपको एक साधन बताता हूँ, एक ऐसी चीज बताता हूँ कि जो 7 पीढ़ियों तक आपको इनकम देगी, आपके परिवार की सुरक्षा करेगी। यानी आपके जाने के बाद आपके परिवार के क्या, जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी मिसेस है, वो कहाँ जाएंगे बिना पैसे के, क्योंकि जब तक आप कमा रहे हैं तब तक वो सुखी हैं। कमा रहे हैं मतलब वो चीज लग्जरी लाइफ तो आप जी नहीं रहे, लेकिन खाना तो मिल रहा, वो भी बंद हो जाएगा। तो बोलते हैं हाँ सर ये बात तो सही है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के क्या फायदे, आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, हाँ घर में कितने फोन है, 4 फोन का खर्चा कितना, 1200 रुपया 1300 रुपया महीना, साल का 18,000 रुपया गया, वो आपका 18,000 बच जाएगा। गैस सिलेंडर फ्री हो जाएगा, पानी का बिल, लाइट का बिल, ये 4 ही चीजों पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि ज्यादा किसी को आप बताने जाएंगे तो उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा। वो 4 चीजें उसको बताया कि लाइफ में ये 4 चीजें बहुत जरूरी है, इसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। आज आप हैं या नहीं है, कल पीछे भी उसी तरह गाड़ी चलेगी। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, आपको 1180 रुपये आ जाएंगे फ्री के, हमें 100 आ जाएगा। अब वो बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है, अच्छा फ्री में आ जाएंगे, बिल्कुल सर करिए। फिर कैसे निकालना है, आप डाउनलोड तो करिए, फिर बताएंगे आपको निकालना कैसा है। और फिर जैसे डाउनलोड किया, केवाईसी किया, हमारा काम हो गया, उसको 1180 आ गए और हमें 100 आ गए। अब उसको बताते हैं कि 1180 बैंक में नहीं जाएंगे सर, आप जब रिचार्ज करेंगे ना, तो ये जो पैसा है धीरे धीरे कटेगा, आपके इनकम वॉलेट में जाएगा, आपके लिए एक इनकम ऑफ सोर्सेस तैयार हो जाएगा। और जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो 1180 की प्राइम मेंबरशिप करिए, आपको 25 इनकमें रोज आएंगी, 50 इनकमें होने वाली हैं। और जैसे ही आप किसी और शख्स को ज्वाइन कराते हैं और वो प्राइम मेंबरशिप करता है 1180 के, तो 360 रुपये आपको आ जाएंगे। ऐसे आपने दिन में 2 लोगों को कर दिया सर, तो आपको 360 आ गए। अब वो व्यक्ति पूछता है कि 360 रुपये जो आ गया, इसको क्या मैं बैंक में ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, अभी क्या भी आप बैंक में ले सकते हैं, टीडीएस कट जाएगा, 11 रुपया बाकी आ जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, आपकी सब्जी भाजी, घर का दूध सब आ जाएगा, आपका तेल पेट्रोल जो भरना है बाइक के अंदर वो भी आ जाएगा, है ना, आपका पैसा नहीं लगा, आपको वहां से आ गया। अब जो 360 आया उससे आप अपना रिचार्ज कर लीजिए। अब 360 का रिचार्ज करने से फायदा क्या होगा, 349 रुपीज का रिचार्ज हो जाएगा, और उसके ऊपर 7 से 8 रुपीज कैशबैक आ जाएगा आपको। तो है ना कमाल। ऐसे ही 10 लोगों तक ये एप्लीकेशन पहुंचाइए सर, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो सर मुझे तो आता नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कराइए, वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे, व्हाट्सएप से जो भी वीडियो कॉलिंग करना है आपने वो मुझसे करवाइए, और फिर देखिए आपको कमाल होता है कि नहीं। अब उसको हमने सहारा देना है, हम क्या करते हैं, उसको जोड़ के अपना आ गया छोड़ दिया, हम जाने दो, ऐसा नहीं करना। हमने उसको 10 आदमी तक पूरी तरह मेहनत करनी है, क्योंकि आपने एक एक ब्रांच निकाल दिया तो आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम हो जाएगी। तो ये अगर आपने करने में कामयाब हो गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मोबिटेक पे का सिकंदर बनाने में। तो ये सारी बारीक चीजें हैं, छोटी चीजें, यहीं पे आदमी मार खा जाता है और वो काम नहीं होता है। तो जब आपने बेस ही नहीं तैयार किया तो वो खड़ा कैसे होगा ढांचा पूरा। तो ये खास करके ध्यान रखना है। दूसरी बात, जितने भी मेरे साथी हैं, जब भी कोई आपको फोन करता है तो
तो आपको फोन उठाना है। अगर आपने नहीं उठाया, आधे घंटे बाद कॉल बैक करना है। बंदा नाराज हो जाता है, यार मैंने फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। तो ये चीज को विशेष ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हमें जब भी फोन आता है, जैसे कहीं बाइक पे रनिंग है या स्कूटी पे रनिंग है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम तो स्कूटी या बाइक को रोक लेते हैं, यार किसी का फोन आ रहा है, बात कर लेते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है कि उसके पास या कस्टमर खड़ा है या कुछ भी खड़ा है, तो इस तरह हम लोग फिर उससे तुरंत बात करते हैं। इससे क्या है कि आपका मैसेज आता है कि आप एक्टिव लीडर हैं, और आपकी टीम भी तभी एक्टिव होती है। जब हम खुद एक्टिव नहीं होंगे तो टीम कैसे एक्टिव होगी, ये खास बात है। अब उसके बाद मोबिटेक पे के बाद आप उसको बताइए, एम बेस के बाद है नॉन वर्किंग, जिसमें अगर आप काम भी नहीं करते हैं तो भी आपको पैसा आएगा। लेकिन 10 लोगों तक सबसे पहले फ्री की एप्लीकेशन आपने पहुंचानी है, 10 पिलर खड़े करना है। उसके बाद डबल धमाका के बारे में बताइए, और वो सैलरी भी आपकी बैंक के अंदर विड्रॉल हो जाएगी। धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जैसे पैकेज है, तो आप 5 लाख तक ये चीज बताइए, और लोग आपके साथ एसोसिएट होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन पे आपको अमल करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही उसका डाउनलोड करने लगते हैं, तो आधार की ओटीपी नहीं जाती है, या कई बार पैन कार्ड के अंदर आ जाता है। तो आप उसके मोबाइल को एयर मोड पे ले जाइए, फ्लाइट एयर मोड पे, जो जहां जहाज का निशान बना हुआ, उसमें 2 मिनट कर दीजिए, रोक दीजिए, और फिर करिए, वो जाएगा। कई बार हमने भी देखा वो चीज हो जाती है। अब हो गई, आप परेशान हो गए, यार हो नहीं रहा है। कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो अपने मोबाइल से अपने आईडी को लॉग आउट करिए, और वहां से उनको 2 ओटीपी जाएगी, और उनका काम हो गया, आपका भी काम हो गया। यानी कस्टमर नहीं छूटना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए, तब आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, और मोबीटेक के अंदर बहुत बड़ा सिकंदर बन जाएंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आपने सोचा समझा, और मैंने अपने समझाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज की जाती है उसी के ऊपर मायना होता है। चाहे आज कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो, जब वो डेली प्रैक्टिस करता है ग्राउंड के अंदर, और जब ग्राउंड में जब मैच खेलने जाता है, तो उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, चौका मारना, छक्का मारना, टीम के अंदर किस तरह। अगर उसने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, तो नेचुरली वो 0 पे आउट हो जाएगा। सेम चीज मोबीटेक पे के अंदर है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप रोज लोगों से मिलेंगे, रोज लोगों को जोड़ेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप उसके सिकंदर बन जाते हैं। तो ये है मोबीटेक पे का। तो थैंक यू, धन्यवाद। और मैं जय मोबीटेक, जय मोबीटेक, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और माइक हैंड ओवर करता हूं मिस्टर सुनील शर्मा जी। आइए और आगे का प्रोसेस करिए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर अनिल चौधरी सर। क्या कहना, व्यवहारिक हैं, एकदम निश्चित, क्रियाशील हैं, प्रतिदिन कार्य पे लगे रहते हैं, पॉजिटिविटी भी ऐसी कि क्या कहना। देखिए मित्रों, एक पॉजिटिव के ऊपर ही कहीं प्रेरक प्रसंग है। दरअसल देखिए, सकारात्मक जो होते हैं, कितनी सकारात्मक सोच रखते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक जगह से जा रहे हैं, नदी का पुल है, उसको पार कर रहे हैं। अब उस पे एक कुत्ता मरा पड़ा है, और कुत्ता जब मर जाता, हम जानते हैं 2-4 दिन के बाद उसको माने वहां से निकलना दूभर हो जाता है। तो बस वैसी ही परिस्थिति है। तो अर्जुन कहते हैं, देखो भगवान, ये कितना सड़ांध आ रही है, कितना बदबू है, इसका शरीर कितना गल चुका है, और ये क्या हो रहा है प्रभु। तो भगवान कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हैं, और फिर कहते हैं, हाँ अर्जुन, ये तो सत्य है, लेकिन बस अभी भी देखो, वह मृत हो गया है, उसका शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन अभी भी देखो उसके दांत कितने चमक रहे हैं, क्या सफेद, क्या मोती जैसे उसके दांत चमक रहे हैं। तो मित्रों, ये सकारात्मकता है। बस आप जैसा सकारात्मक सोचेंगे, वैसा वैसे आपके वाक्य हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बस प्रेरणा ज्यादा दिन नहीं रहती, कार्य करना होता है। कुछ लोग हो सकता है मोटिवेशनल हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग मोटिवेट ही होते हैं, कोई आधा घंटे के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 1 सप्ताह के लिए, लेकिन बस कार्य नहीं करता। और जानते हैं, मोटिवेशन से यदि पेट भर रहा होता, तो हम ये 45 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, तो निश्चित बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच सुन सुन करके बहुत सारा कमा चुके होते। लेकिन बस मित्रों, आग्रह यही रहता है, और गीता जी का तो बड़ा सुंदर सा वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करो। कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित आय नहीं होगी, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन बस जिह्वा के अग्रभाग में ये बसा हुआ है।
और करते नहीं कर्म और बस लगे रहते हैं मोटिवेशनल मोटिवेशनल। देखिए मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें, बहुत सारी स्पीच, बहुत सारी चीजें आप सुन सकते हैं, लेकिन जब तक कार्य को अंजाम नहीं देंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। तो निश्चित मोटिवेशन कुछ देर का होता है, कर्म करना होता है और कर्म पर आधारित ही ये जीवन होता है। बहुत सारे लोग हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, प्रेरणादायी प्रसंग बहुत सुने जाते हैं और बहुत सारा समय हम लोग आजकल मंच पे लगाते हैं, लेकिन बस जितने भी ऑफर आ रहे हैं, जितनी नई चीजें आती है, क्या हम विन कर रहे हैं, क्या उस पे हम सफल हो रहे हैं, ये जरूर एक बार निश्चित कहते हैं ना, बहुत अंधी दौड़ में हम लोग जब शामिल हो जाते हैं तो देख नहीं पाते हम कहाँ पहुंच रहे हैं, और एक अंधी दौड़ में शामिल होकर के फिर पछतावा होता है कि अरे ये तो हम दौड़े गए और बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हमने कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक मैसेज है सुपर संडे में कि अपने गोल को तय करें, अपने गोल को साधें। और निश्चित देखिए मित्रों, सारी जो चीजें हैं ना, वो व्यक्ति के इर्द गिर्द ही है। वो चाहता है कि मेरी जो एकमात्र, अभी देखिए इस मंच का बहुत ज्यादा हम ना ले समय, मंच पर एक ही चीज है कि हमें इनकम होनी चाहिए, और इनकम होना चाहिए, जैसा कि माननीय अभी डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी कि 360 रुपए आते हैं, और वो 360 रुपए, लेकिन बस मित्रों वो विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, वो वहीं पर हैं, और हमें आईडी लगानी ही होती है और नगद लगाना होता है। तो ये कुछ चीजें जो हो रही है हम लोगों के साथ, कुछ कैश की प्रॉब्लम है, और निश्चित जैसा माननीय हमारे जितेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, उन्होंने कहा कि जिनके पास छोटी टीम है वो कैश नहीं करा पाए, और क्या बात है, 40 लाख का टर्नओवर हुआ, ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। इस महीने में 1 करोड़ का होने वाला है, और निश्चित सारे लोग इसमें हृदय से उनका धन्यवाद है जो कार्य कर रहे हैं सतत। और ऐसे ही हमारे एक साथी हैं माननीय रमेश यादव सर जी को मैं देख पा रहा हूँ, और बस यदि वो कंफर्ट जोन में हैं तो उनसे सुनते हैं, उसके बाद हमारे सबके मार्ग प्रशस्त करने वाले माननीय पंकज महाजन सर जी को सुनेंगे। तो क्या रमेश यादव सर जी कंफर्ट जोन में हैं तो अपने वक्तव्य रख सकते हैं, और हमारे मनोज राणा सर जी भी शायद मंच पर होंगे, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। कुछ हमारी दिशा दशा तय करने के लिए हमारे बहुत साथी मंच पर बने रहते हैं। हरिप्रसाद बिसेन सर जी को मैं देख पा रहा हूँ, एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ हरिप्रसाद बिसेन सर को बुला लेते हैं मंच पर। माननीय हरिप्रसाद बिसेन सर जी कृपया आए और अपने उद्बोधन रखें। माननीय श्रीमान हरिप्रसाद बिसेन सर बड़ी जी मेहनत करते हैं नमस्कार हमारे। साथियों, जी बहुत सर बहुत जी धन्यवाद नमस्कार। सर। वेलकम सर। एमपी थ्योरी से स्वागत है सर हरिप्रसाद जी बिसेन। आपका। जी जी नमस्कार सर। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है सर, और टाइम भी हो चुका है 8:04। टाइम के देखते हुए, टाइम को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय सीओ सर जब आए हमारे समक्ष तो सारे आंसर के क्वेश्चन बखूबी हमें मिले, और हम आश्वस्त हुए। आगे हम बहुत तेजी से, ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इस वर्क को करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैसेज। वर्ड टू मिस्टर सुरेंद्र शर्मा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ साथी हमारे निश्चित बहुत समय प्रदान करते हैं मंच पे, उसी में हमारी हरिप्रसाद बिसेन सर हैं, उनका हृदय से धन्यवाद है। चलिए मित्रों, रमेश यादव सर जी का माइक ओपन हो गया, हृदय से धन्यवाद। आइए सर, कृपया मंच पर आए माननीय रमेश यादव सर जी। जी जी सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार। वेलकम। और जहाँ तक आपने कहानी के माध्यम से जो जो सुनाया, सबका सारांश एक ही था कि हम लोग या आप और मैं, सब लोग एक सूत्र में बंधे हैं। मान्यवर, इसमें संदेह नहीं है कि विड्रॉल नहीं हो रहा, समस्या वहीं सबको खड़ी हो रही है, लेकिन काम तो चल ही रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी 21 तारीख के बाद होना चाहिए कि विड्रॉल आपके अकाउंट में आएगा।
जो नया कार्य करेंगे उसका आएगा। माननीय श्री जितेंद्र शर्मा जी ने अपने मुख वाणी से कह के गए हैं, तो वो चीज और एक अलग से खाता भी खुल गया है, उसमें जाके निकाल सकते हैं। बहरहाल इतना जल्दी तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी लोग जुड़ेंगे तो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया आएगा, और विड्रॉल भी होगा तो 2000, 200, 300 के आसपास होएगा। तो साफ साफ शब्दों में मैं जहां तक समझ पाया, गुरुजी आपका कहना है कि भाई काम तो कर रहे हैं, अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, बैंक में नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। तो वही काम आपने भी बताया, सबके दिल में वही है, लेकिन काम करके देखिए ना, 1 महीना 2 महीना, पूरी जिंदगी तो हम लोग ने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। कोई अचीवमेंट करिए और करवाइए। इसमें से अगर नहीं आ रहा है बैंक में, तब तो भाई कहने का अधिकार है और बोलने की बात है। और जहां तक कल के ऑफर, सबसे बेहतरीन ऑफर और सबसे अच्छा ऑफर ये लगा है कि कौन पहले आएगा, कौन करेगा। तो दोस्तों, कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी एक के लिए तो नहीं हुआ है अभी। अच्छा ऑफर, सबसे छोटा ऑफर यही लगा है कि जो हम लोग की इनकम है, हमारी आपकी सभी की, सभी साथियों की जो इनकम है, सबसे छोटा ऑफर। और ये हो सकता है, नहीं होगा, यम्बी मेगा रिवार्ड अगस्त मंथ। अब यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्तता में था। 1 तारीख था, गाड़ी लेके आ रहा था, पूरा ट्रैफिक भरा हुआ था। लास्ट में मीटिंग का समापन हो गया 11 बजे, और पॉइंट्स रह गए और वो रह ही जाएंगे। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, डेली टीम सैलरी अचीवमेंट। अगर आप 1000 अगस्त माह की 30 तारीख तक कर लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया एचपी का लैपटॉप मिलेगा। उसमें भी ये नहीं दिखाया गया है कि कौन सा जीबी क्या रहेगा, लेकिन इनकम दर्शा गया गया है कि आपको 1000 रुपया तक करना है। अब थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैं माननीय हमारे जो नेशनल प्रमोटर गुरुजी लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके ये क्लियर करेंगे अभी कि 1000, जैसे पहले हमारा 200, 300, 500 आ रहा है सैलरी, तो वो मिल के है कि ये नया करना पड़ेगा क्या? मूवीटेक में कुछ लेने के लिए हर बार नया करना पड़ता है, तो इसीलिए पूछना चाहता हूँ। दूसरा है कि डेली 1500 इनकम अगर अचीव कर लेंगे ये महीने की 30 तारीख तक, ये भी संभव है। 1500 डेली का मतलब कि कोई ज्यादा नहीं है। अगर 1500 डेली आप कमा रहे हैं तो 45,000 मंथली हो गया है, क्योंकि ये 30 के 30 दिन आएगा। तो इसमें दिया गया है आईफोन 17, ये मॉडल है, ये एकदम क्लियर है। वैसे ही एचपी के लैपटॉप में मॉडल क्लियर नहीं है, तो एचपी का लैपटॉप कोई भी हो सकता है। तो ये जरा, जब इनकम और पैकेज सही रखा गया है तो इनाम देने में वो भी क्लियर किया जाए कि ये एचपी का लैपटॉप
कौन सा मिलेगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और बड़ा इनाम एक और है दोस्तों, दिया गया है। तो हम छोटे से बात करेंगे, अभी छोटा ही समय चल रहा है, क्योंकि 2 महीने से किसी के अकाउंट में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हो गया। वो हमें भी खेद है, आपको भी खेद है। लेकिन अगस्त के महीने में अब फटाफट सबके अकाउंट में पेमेंट जाने वाला है, क्योंकि कुछ साथियों का शुरुआत भी हो गया है। जैसा कि देख पा रहा हूं, अभी हमारे ही कुछ एक आईडी लगी थी 1,20,000 का, हमें मालूम ही नमस्कार सर, नमस्कार सर। एक मिनट मुझे भी मौका दिया जाए सर बोलने का। जी जी जी, रमेश हेलो सर, यादव सर आवाज आ जी रही की है बात सर? समाप्त। कुलदीप सर जी, सर जी बिल्कुल कुंदन सर बिल्कुल जी। मौका मिलेगा। पूरी है, हमारे रमेश बात जी पूरी जी नहीं है हुई है गुरुजी। जी जब भी जी समय सर, होता कंटिन्यू। है, जी जब भी समय होता है, तभी गाड़ी पटरी पे चलती है। पटरी पे उतर जाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इस समय हमारी आपकी सबकी गाड़ी पटरी से उतरी है, तो उसको पटरी पे लाने का काम भी हमारा आपका ही है। जो जोश जुनून के साथ दोस्तों लगे रहिए। अब हम और आप विड्रॉल के चक्कर में परेशान है। अब विड्रॉल एक 100% आएगा। समय का इंतजार करिए। और समय चालू होता है 1 अगस्त से, और समय चालू हो गया है। अब इस बात को कैसे समझे और कौन समझाए, तो इस क्लैरिटी के लिए मैं माननीय नेशनल प्रमोटर जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसको क्लियर करें कि ये दो जो लैपटॉप का दिया गया है, इसको भी क्लियर करें कि कौन सा मिलेगा। और 1,000 की इनकम मान लीजिए आज माननीय सुरेंद्र शर्मा जी की हो जाती है, तो उनको जो है पहले का मिला के कि अभी का केवल जो आज है मिलेगा, कि आज से 1 अगस्त से 1,000 होना चाहिए, कि पहले की भी इनकम उसमें जोड़ी जाएगी। तो धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और अभी जो है समय ज्यादा हो गया है, तो माननीय सुरेंद्र शर्मा जी डायरेक्ट अभी हम लोग सुनना चाहेंगे माननीय पंकज महाजन जी के। तो गुरु जी डायरेक्ट सर को बुलाइए क्लियरेंस के लिए, और वही इसका जवाब दे पाएंगे, बाकी तो कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मूवी टेक। एक शब्द आया, गुरु जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कहे, लेकिन गुरुजी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं और समझ रहा हूं, दैनिक जीवन में जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसी को पैसे की कीमत होती है। और बैंक में अगर पैसा रखा है, तो बैंक अभी कुछ परसेंट दे रही है, आने वाले समय में नहीं देगी। तो हम लोग भी मूवी टेक में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो थोड़ा वही समझ के कि भैया कुछ ना कुछ आएगा, काम चलेगा। तो दोस्तों मर्द सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहा है, उसे सिखाया गया है कि अगर वह नहीं कमाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है मूवी टेक में अगर बैंक में विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो हम और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी आपकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों कीमत तो इतनी ज्यादा हो गई है कि आज मूवी टेक का जो
पैनल है, चैनल है, जहां भी हम और आप बैठ जाते हैं वहीं चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिल रहा है, तो एक पैसा ही नहीं आ रहा है और वो भी चालू हो जाएगा। तो इससे रिस्क मत लीजिए और इस पे टेंशन मत लीजिए, काम करते रहिए। पैसा तो आज नहीं तो कल आएगा, और हम और आप जब तक यहाँ रहेंगे उसका आनंद लीजिए, और पैसा ना लेके कोई गया है ना लेके जाने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मूवी टेक में लगे रहिए। आज सुपर संडे है, 3 बजे के मीटिंग में एकदम क्लियरेंस ही करेंगे, सवाल जवाब लिया जाएगा और पूछा जाएगा एकदम क्लियरेंस। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे रमेश यादव सर जी। क्या कहना कुंदन कुमार सर जी? जी सर, बिल्कुल आग्रह है आपके साथ, बिल्कुल आइए सर। माननीय कुंदन कुमार सर जी बिहार से हैं। हमारे कुंदन कुमार सर जी का स्वागत है सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कुंदन कुमार कल्याण बिहार से ब्रॉन्ज अचीवर लखनपुर तारापुर बिहार से बोल रहा हूँ। सचमुच यह तो मोबिटेक बीज ऐप और मोबिटेक पे ऐप बहुत ही शानदार है। और कल मैंने मतलब जो है जूम मीटिंग में नहीं शामिल हो सका, क्योंकि जूम डाउनलोड किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया। और मैं शर्मा सर को, जितेंद्र शर्मा सर को, हेड सर को नहीं सुन पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, फेस टू फेस नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद भी है। लेकिन मैं जानना चाह रहा था सर कि जो है जो अप टू डेट हुआ है रिचार्ज के संबंध में, और फिर जो है एड मनी के संबंध में थोड़ा सा वो जानकारी चाहिए था, और कि कब तक वो क्लियर हो जाएगी सर, वो थोड़ा सा जानना था। और इसी जानकारी के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ। और वैसे काम तो मतलब जो है करना ही है, क्योंकि मेहनत, स्ट्रगल तो सब जगह है ही, और स्ट्रगल और मनुष्य को काम करने का मौका तो सभी जगह होता ही है, और मेहनत तो सभी जगह करनी ही है, और मर्द को कमाना तो जरूरी है ही। सचमुच सर ये बहुत पैनल बहुत ही लाजवाब है। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जय मूवीटेक, जय मूवीटेक, जय मूवीटेक। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन कुमार जी। बिल्कुल खेद है कि कल कुछ और साथियों का भी हमें खेद है कि कल जुड़ नहीं पाए। 300 की लिमिट शायद सेट हो गई थी कल जूम में, तो निश्चित जूम में कुछ लोगों को कल जुड़ नहीं पाए हैं। तो जानकारी तो खैर बहुत सारी चीजों की अभी हम जैसा कि जानते हैं, हमारे नेशनल प्रमोटर माननीय सुदीप नंदा सर जी भी मंच पर है, माननीय हमारे पंकज महाजन सर जी भी हैं। बस एक श्लोक के साथ माननीय हम पंकज महाजन सर जी को ही बुला लेंगे मंच पर, और उनसे ही आग्रह रहेगा कुछ नई जानकारी के साथ हमारी दिशा और दशा तय करने वाले हैं माननीय पंकज महाजन सर जी। देखिए मित्रों, कहते हैं ना कि मूर्खाणाम उपदेशस्सी प्रकोपाय न शांतये पया पाना केवलम भुजंग विस्वर्धनम। एक छोटी सी घटना आपने देखा होगा, जब बरसात होती है तो बंदर ठिठुरते रहते हैं, पानी गिरते रहता है और वो ठिठुरते रहते हैं, और वहीं छोटी सी चिड़िया जिसने घोंसला बनाई थी वह अपने घोंसले में सुरक्षित रहती है। लेकिन बस उससे गलती ये हो जाती कि वो बंदरों पे हंस देती है कि देखो बंदर, तुम्हारे पास इतना बड़ा शरीर है लेकिन तुमने घोंसला नहीं बनाया और तुम आज पानी में भीग रहे हो, ठिठुर रहे हो। बस बंदरों को गुस्सा आ जाती है, पानी बंद होता है और वो घोंसला चिड़ियों के तोड़ देते हैं। तो ये श्लोक भी यही कहता है कि मूर्ख व्यक्तियों को उपदेश देना ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका क्रोध भड़केगा। जिस प्रकार से कि यदि मान लेते हैं आप जहरीले सांप को दूध पिलाते हैं तो उसका केवल विष बढ़ता है और उससे कोई भलाई नहीं हो सकती। ये मानव जीवन में ही सब चीजें चरितार्थ होती है, और कहीं ना कहीं से शास्त्र के जो वचन होते हैं वो हमारे जीवन को ही लेकर के गढ़े गए हैं, और उनको सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना ये मानव का कर्म है। तो चलिए, आप सबके आग्रह के साथ हम सब करवद्ध निवेदन करते हैं, हमारे नेशनल प्रमोटर, हमारे सबके अग्रज, हमारे मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे श्रीमान पंकज महाजन सर जी, जो पूरे 24 घंटे उनकी ऊर्जा को सलाम है, समय की क्या पाबंदी,
7 बजा नहीं कि उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, 3 बजे भी, उसके बाद रात्रि 9 बजे भी, फिर देर रात तक भी, समापन पर भी पूरा माने एक प्रकार से क्या कहें, उनकी ऊर्जा को सलाम है और उनकी कार्यशैली हमने देखा है। निश्चित सारे समर्पण भाव के साथ कार्य करते हैं और उनका एक वाक्य रहता है, जीत कर जिताना। और कहते हैं ना, जवाबदारी दी नहीं जाती, जवाबदारी ली जाती है। तो कुछ एक अच्छे स्वभाव के हमारे सबके बड़े भाई के रूप में, संरक्षक के रूप में जो हमारे साथ हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग है। तो चलिए सबके आग्रह के साथ बुला लेते हैं माननीय श्रीमान पंकज महाजन सर जी को। सर कृपया आए और लोगों की जिज्ञासा को शांत सदा करें। ही माननीय नंबर श्रीमान 1 पर पंकज रहने महाजन सर। वाले और दिल वेलकम जीतने वेलकम वाले सर, राजेश अमोन वेलकम दत्त सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। स्वागत 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 स्वागत। थैंक यू। चलिए, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 40, यस दोस्तों, 40 प्लस दोस्तों का साथ। चलिए, तो यस दोस्तों, 40 प्लस दोस्तों का साथ। और समय की दोस्तों हमेशा की तरह बात करें तो समय बहुत बलवान दोस्तों, आपका और हमारा, हम सभी दोस्तों का समय बहुत बलवान। इसलिए आप और हम सभी दोस्त सही समय पर, सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल हैं। तो यस दोस्तों, कुछ सवाल जो आपने किए यहां पर। मैं सवालों को रिपीट कर देता हूं और जिनके आंसर है ना दिए जा सकते हैं, उनके आंसर भी कोशिश करते हैं देने की। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, आंसर देने की कोशिश के लिए साथ के साथ ही, कि सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल, आज हमारा नया महीना स्टार्ट हो चुका है ना, और 1 तारीख निकल चुकी है। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, एक दिन तो हमारे हाथ से निकल गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, स्क्रीन शेयर हो रखा है दोस्तों, तो दोस्तों जो यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा गया वो सैलरी को लेके पूछा गया है। 1000 सैलरी न्यू करना होगा या जो प्रीवियस रनिंग सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक सैलरी, डेली हाईएस्ट टीम सैलरी इनकम अचीवर्स के नाम है यहाँ पर, टॉप 50 इनकम अचीवर्स। और यहाँ पर अगर हम देखिए तो 50वें नंबर पर रेणुका कुमारी जी और नंबर 1 पर श्री 0.95। अब अगर आपको 777.95 सपोज 1500 रुपए की सैलरी का टारगेट आपको बीट करना है ना, तो 1500 माइनस 777.95, यही है ना। तो दोस्तों 722 रुपए तक हमें और पहुंचना है, 722 रुपए 5 पैसा, ठीक है। जो प्रीवियस चल रहा है उसमें ऐड कर देना है। तो अभी आपकी फाइट 1500 रुपए के लिए नहीं है रमेश सर, आपकी फाइट 722 रुपए 5 पैसे के लिए है। अगर 1000 रुपए वाले सैलरी पर आपने पहुंचना है तो अभी आपकी फाइट मात्र 222 रुपए 5 पैसे के लिए है, करेक्ट। तो दोस्तों जो पिछली सैलरी चल रही है ना, उसी सैलरी से कनेक्ट करके इस मॉड्यूल को रेडी किया गया। तो जिन्होंने हमेशा सिस्टम पे भरोसा किया, सिस्टम के साथ आगे बढ़ के काम किया है ना, उनके लिए ये टारगेट
ऐसा ना सोचिएगा कि मुश्किल है या आसान है, हमारे लिए मुश्किल हो गया, किसी और के लिए आसान हो गया। उन दोस्तों के लिए इसलिए आसान है क्योंकि उन्होंने हर वक्त सही गलत अच्छे बुरे हर समय पर खुद पर भरोसा किया। कंपनी पर तो भरोसा बाद में किया, सबसे पहला भरोसा क्या किया? खुद पर भरोसा किया। और उन लोगों ने किसी भी परिस्थिति में काम करना नहीं छोड़ा। मोबाइल रिचार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, डबल धमाका चल रहा है, यहाँ पर बीच में प्रोजेक्ट में सैलरी अप एंड डाउन हो रही है, बोनस पॉइंट का मंथली इनकम हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो दोस्तों किसी भी परिस्थिति में उन्होंने एक काम जरूर अच्छा किया कि उन्होंने वर्किंग किया। होता है ना दोस्तों, मेरे पास भी कॉल आता है, आप काम क्यों कर रहे हो, आप काम मत करो, आप मीटिंग में क्यों आ रहे हो, आप मीटिंग लेना बंद कर दो, और जो लोग मीटिंग ले रहे हैं वो भी मीटिंग लेना बंद कर दो। ना मैं करूंगा ना मैं दूसरे को करने दूंगा। मतलब हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेगी। हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तुम्हें भी नहीं करने देंगे, है ना। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बचना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना खुद कुछ करेंगे ना आपको कुछ करने देंगे। अब रमेश जी ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया। जो कॉल हमारे पास आया वो कॉल उनके पास भी गया, वो कॉल और भी बहुत से दोस्तों के पास गया। मोबीटेक मत कीजिए, आप ये कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप वो कर लीजिए, वो मत कीजिए, वो कर लीजिए। दोस्तों जब वहां पर गहराई तक पहुंचा गया तो पता लगा वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है बहुत अच्छा बोलने वाले दोस्त हो वहां पर, बहुत अच्छा दिखने वाले दोस्त हो, लेकिन दोस्तों प्रलोभन थोड़े समय के लिए होता है और मेहनत हमेशा के लिए होती है। तो ऐसी ही एक मेहनत यहाँ पर श्री रमेश यादव जी की देखने के लिए मिली। और दोस्तों उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको दिखा, जो कि दोस्तों हमेशा से यहाँ पर एजुकेट किया गया, आप सभी दोस्तों को यहाँ पर बताया भी गया कि मोबीटेक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ी रैंक की जरूरत नहीं है, आपका बहुत सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, आपका बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है, आपका बहुत गरीब होना मायने नहीं रखता, है ना। आपका खुद पर कितना भरोसा है मायने रखता है। और यस दोस्तों, जिता के जीतने का बिजनेस है। जीतना बहुत आसान होता है, जिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आप टीम को जिताना सीख जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आपको अपनी सोच ऐसी बनानी ही होगी, आपको अपनी टीम में से, अपनी ही पिन में से, अपने ही अपलाइन में से, अपने ही डाउनलाइन में से, अपने ही क्रॉस लाइन में से, अपने ही न्यू यूजर में से किसी ना किसी को नंबर 1, है ना, जो नंबर 1 पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, है ना, जो डिजर्व करते हैं, है ना, आपको उन्हें चाहो या ना चाहो ये सपोर्ट करना ही होगा। एक बार करके देखिएगा दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ना। और उस पर्सन के अंदर भी उतनी आग होनी चाहिए। कोई आप बोल दे सर मेरा ये अचीव करवा दो, तो जनाब आपके पास कितनी भी टीम हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, आप उसको वो अचीव नहीं करा सकते जब तक उस इंसान के अंदर खुद आग ना हो, उस इंसान के अंदर खुद जज्बा ना हो कुछ करने का। यहां पर बड़ा तभी किया जा सकता है जब आप खुद ठान लो। कोई अपलाइन आपको नहीं जिताने वाला, कोई डाउनलाइन नहीं जिताने वाला, पहली कोशिश आपको खुद ही करनी होगी, जैसा कि श्री रमेश यादव जी ने यहां पर करके दिखाया, है ना। साथ आपको देना पड़ेगा, नो डाउट साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि होता है सपोर्ट तो चाहिए होता है, बिना साथ के नहीं होता।
जिस दिन हम ये सोच ले, जिस दिन मैं ये सोच लूं कि मेरी ही वजह से हो रहा है, मैंने ही किया, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने ही सब कुछ किया, उस दिन से मेरी उल्टी गिनती स्टार्ट, है ना। तो दोस्तों आप सबके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो पहले सवाल का आपको जवाब मिला होगा कि यस, अगर आप 500 रुपए पर हैं तो आपको 1000 रुपए तक पहुंचने के लिए 500 रुपए और अपनी इनकम इंक्रीज करनी है। अगर आप 800 रुपए पर है तो 1000 रुपए पर पहुंचने के लिए आपको अपनी इनकम 200 रुपए इंक्रीज करनी है। तो इस महीने 200 रुपए का टारगेट है ना, किन के लिए? 200 से 300 रुपए का टारगेट किन के लिए? जो 700-800 पे पहुंच चुके हैं, है ना। 500 रुपए का टारगेट किसके, किन दोस्तों के लिए? जो जो अगर बात करें 500 रुपए की सैलरी अभी ले रहे हैं। ये एक इनिशियल जो यहाँ पर अपडेट है ना, उसमें इनिशियल सवाल के अकॉर्डिंग मैंने बताया। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है ना। तो यस, यहाँ पर जो बताया गया है लैपटॉप को लेके, इसमें एचपी का एक ब्रांड मेंशन जरूर किया गया है कि ब्रांड है, लेकिन अमाउंट जो है काट दिया गया है, अमाउंट नहीं दिख रहा, और ना ही कॉन्फ़िगरेशन है। और आईफोन 70 में आईफोन भी लिख सकते थे, लेकिन 17। तो यस, आईफोन में हमें क्लैरिटी है, लेकिन लैपटॉप में हमें क्लैरिटी नहीं है। लैपटॉप में हमें सिर्फ ये क्लैरिटी है कि किस ब्रांड का लैपटॉप है। ऐसा नहीं होगा कि आपको लैपटॉप बोलकर चाइना का लैपटॉप पकड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको लिनोवा का, है ना, डेल का लैपटॉप दे दिया जाए। एचपी बोला गया है तो एचपी ही मिलेगा। अब एचपी अगर हमें मिलेगा, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा, तो इसका भी अपडेट आज संडे है ना, आज भी मिल सकता है या फिर कल अपडेट होके आ जाएगा, लेकिन हमें अपनी वर्किंग जारी रखनी है। और दोस्तों 2 महीने से, यस 2 महीने से विड्रॉल बंद है ना। जैसे आपको विड्रॉल नहीं मिल रहा, वैसे ही अगर बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे आपको विड्रॉल नहीं मिल रहा, वैसे यहाँ पर आदरणीय श्री रमेश एस यादव जी को भी विड्रॉल नहीं मिल रहा, तब भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो फ्री है ना, वो सिर्फ मोबिटेक ही कर रहे हैं। वो अपना गैस का गोडाउन भी संभालते हैं, है ना। वो ऑन रोड गाड़ी में हो, बारिश में हो, तूफान में हो, वो तब भी हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। तो मल्टीपल टास्किंग के साथ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपने जीवन के जो भी कार्य होते हैं वो निभाते हुए, है ना, वो यहाँ पर मोबिटेक में 2 महीने से विड्रॉल नहीं मिल रहा, तब भी इस वर्किंग को करते हुए आज इस मुकाम पर है। सेम वही विड्रॉल सुदीप प्रसाद नंदा जी को नहीं मिल रहा, उनका भी नाम देखने के लिए मिलता है ना। रासा बिहारी नंदा जी, ये भी सुदीप सर की आईडी है, उन्हें भी नहीं मिल रहा, तो उनका भी नाम देखने के लिए मिलता है। टॉप 5 में भूप सिंह जी का भी नाम हमें देखने के लिए मिलता है, 478 रुपीज की अर्निंग पर पहुंच चुके हैं। सीमा देवी जी का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। सुनील कुमार यादव जी, बबलू यादव जी की आईडी है ना दोस्तों। मनोज कुमार राणा जी का भी हमें नाम देखने के लिए मिलता है। जैसे हमें विड्रॉल नहीं मिल रहा, ऐसे मनोज कुमार राणा जी को भी नहीं मिल रहा। मानस प्रसाद मिश्रा जी, सुदीप सर की प्लेटिनियम आईडी है ना। बबलू यादव जी का भी यहाँ पर नाम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये वो दोस्त है जिनको आप ही की तरह 2 महीने से विड्रॉल नहीं आ रहा, लेकिन उन सभी दोस्तों ने भरोसा किया, वर्किंग करी। आठ बज के 34 मिनट हो गया दोस्तों, और कम्युनिकेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं दोस्तों, कुछ चीजों को जो है आफ्टरनून सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या आज इवनिंग वाले सेशन में, है ना, जो ऑफर्स आए हैं उनको डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप जी सर, सभी दोस्तों दोपहर ने, वाले में, रात वाले में नहीं, दोपहर वाले में। जी, तो दोस्तों ये देखा और जाएगा। सर ये 1500 हाँ, 1000 हाँ, नहीं सर, अभी तो 2 व्हीलर भी आ जाएगी। अभी पंच में करने के लिए क्या है वही टारगेट, और आपके तरफ से पंच में विन करता हूं तो क्या रहेगा, और सुदीप सर के तरफ से मेरे लिए क्या रहेगा। पंच की गाड़ी विन करता हूं, वो कुछ भी हो, क्या नहीं करना बिल्कुल है। सर, रहेगा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखो जैसे सर डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर जब करना था, है ना, तो आपने देखा होगा एक आवाज पे आपका सपोर्ट के लिए हम खड़े थे, है ना।
तो बिल्कुल यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि कुछ भी अकेले नहीं होता, कभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत होती है और कभी आपको भी सपोर्ट की जरूरत होती है ना। हाँ, ये है कि दोपहर में होगा, रात में होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं बता सकते, है ना। लेकिन क्लियरिटी मिलेगा जरूर, क्योंकि कुछ चीजें तैयार करनी होती है ना। कोई भी काम दोस्तों बहुत तेजी में नहीं करना चाहिए, है ना। हर काम को एक सिस्टमेटिकली ढंग से करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि मैं इस काम को अभी ही कर दूं, है ना, और उस होश पोश में क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स भी होती है ना। तो ये कंफर्म नहीं है कि आज दोपहर में बताया जाएगा या रात में बताया जाएगा या कल बताया जाएगा, है ना। लेकिन बताया जरूर जाएगा। बेनिफिट उन सभी दोस्तों को मिलेगा जो हर सेशन में अवेलेबल रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, है ना। तो दोस्तों बिजी हम भी होते हैं, बिजी रमेश जी भी होते हैं, बिजी डॉक्टर अनिल चौधरी साहब भी होते हैं, है ना। बिजी की बात करें तो श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी बिजी होते हैं, विनोद मेहरा सर भी बिजी होते हैं, है ना। लेकिन सभी सेशन में हर कोई दोस्त बने रहते हैं। तो आपको बने रहना है ना। पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको दोपहर के सेशन में मिल जाए या रात के सेशन में मिले या कल के किसी और सेशन में मिले, क्लियरिटी जरूर मिलेगी, है ना। मोबिटेक ने यहाँ पर बताया है। कुछ सवाल आपके हैं तो कुछ सवाल हमारे भी हैं, है ना। उन सवालों को क्लियर करके ही दोस्तों हम हमेशा की तरह जैसे 2 या 3 तारीख को प्रेजेंट होते हैं आपके सामने, है ना, और क्लियर करते हैं चीजों को, करेंगे। लेकिन जैसे हवा के रुक जाने से, है ना, नदियां बहना नहीं छोड़ देती, है ना, पंछी उड़ना नहीं छोड़ देते, है ना। सूरज दोस्तों, अगर सूरज डूब गया तब भी हम जीना नहीं छोड़ देते, सूरज उग गया तब भी हम जागते रहते हैं, है ना। तो कुदरत के नियम चल रहे हैं, समय चल रहा है, मॉर्निंग की मीटिंग चल रही है, दोपहर की भी चलेगी, इवनिंग की भी चलेगी, हमें बने रहना है ना। ध्यान आपको रखना है, अपनी वर्किंग पे फोकस रखना है, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, क्लियरिटी आपको मिलेगी, है ना। बिना क्लियरिटी के दोस्तों हमने भी काम करके देखा, है ना, रिजल्ट मिला। हमें भी नहीं पता था कि प्लेटिनियम का पैसा वन शॉट मिल जाएगा। हमने तो सोचा था कि प्लेटिनियम का पैसा वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता है, लेकिन वन शॉट मिला और आने वाले समय में बहुत से रास्ते भी खुल गए और सभी के लिए वन शॉट मिलना स्टार्ट हो गया। तो कुछ चीजें खुद पर भरोसा करके भी की जाती है, दूसरों पर, है ना, दूसरों पर हर काम नहीं किया जाता। तो खुद पर भरोसा कीजिए, है ना। जो मिलना है, जो आपके भाग्य में है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, वर्किंग कीजिए, जो होना है वो सभी के साथ है। विड्रॉल्स नहीं है तो वो सभी के साथ नहीं है ना। तो सिस्टम इक्वल चल रहा है सबके साथ। कुछ चीजों को समझ के क्लियर करके आज दोपहर में, इवनिंग में, या हो सकता है कल मॉर्निंग में, कल आफ्टरनून में या कल इवनिंग सेशन में पेश किया जाए, बताया जाए। आपको बने रहना है हम सभी के साथ। नहीं होगे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। जो दोस्त नहीं आए, है ना, वो कल की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इजीली उनको कल की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आज के सेशन को दोस्तों 8:39 का समय हो चुका है ना। बताने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन आज के सेशन को अभी यहीं पर ही हम क्लोज करेंगे। मिलेंगे हम अगेन आफ्टरनून सेशन में। सभी दोस्त आइएगा टीम के साथ, ना जाने क्या सीखने और समझने के लिए मिल जाए। एक क्लियरिटी बस आपको यहाँ पर दे दी गई है कि जो एमबीज में जो सैलरी चल रही है आपकी, इस सैलरी में बाकी का अमाउंट प्लस करके आप मेहनत कर लीजिए और बहुत इजीली, अगर मैं देखूं इन रिवॉर्ड्स को जीतने में, है ना, श्री रमेश एस यादव जी सबसे आगे हैं, बहुत इजीली वो जीत भी जाएंगे, है ना। सुदीप प्रसाद नंदा जी का भी नाम देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, रेणु बाला जी, रासा बिहारी जी, भूप सिंह जी, अनिल महाजन जी, सीमा देवी जी, सुनील कुमार यादव जी, पंकज महाजन, मनोज कुमार राणा जी, नीरज महाजन, मानस प्रसाद मिश्रा जी, बबलू यादव जी, है ना। इवन दोस्तों अगर बात करें तो मदन लाल जी, दीपक रावत जी, दिनेश कुमार जैन जी और शिवा चरण बारिक जी का भी नाम देखने के लिए मिल रहा है ना। दोस्तों ये वो 18 यूजर है ना, और बाकी के भी यूजर्स, टॉप 50 यूजर्स, लेकिन ये 18 यूजर है, ये दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, है ना। तो इस बार जो ऑफर्स निकाले गए वो अचीवेबल है, किए जा सकते हैं, है ना। और यस, मिलते हैं और अभी के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं।
कुछ क्लियरिटी के साथ अगेन मिलेंगे, क्योंकि मोबिटेक का सिस्टम और मोबिटेक के ऑफर्स ऐसे ऑफर्स हैं जो एक बार में समझ नहीं आते। ये सिस्टम एक बार में ना रमेश जी को समझ में आया होगा, ना मस्ताना जी को समझ में आया होगा, ना अनिल चौधरी जी को समझ में आया होगा। मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ये सिस्टम समझ में आ जाता है तो फिर कुछ नहीं समझ में आता। ये वो सिस्टम है, ये समझ में आने के बाद आपको कोई और सिस्टम भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ मोबिटेक समझ में आएगा। और दोस्तों, पैसा तो हम कहीं से भी कमा लेंगे। मैंने दोस्तों बहुत सी कंपनियां मार्केट में ऐसी देखी जो आई, आपने और हमने, है ना, जो पहले से नेटवर्किंग करते हैं, आपने और हमने बहुत सी कंपनीज में काम किया और दोस्तों बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए पर डे की भी अर्निंग करने वाले दोस्त हमारे बीच में हैं। बैंकॉक, दुबई, है ना दोस्तों, जर्मनी, सिंगापुर, ऐसे भी टूर इंडस्ट्री से फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने वाले दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, ना आज वो इनकम हमारे पास है, जी सर, आवाज चली गई। तो हाँ, अभी आई। मेरा वो फोन ऑफ हो गया, बैटरी और 2% एक थी। जी, एक रिक्वेस्ट है सभी की तरफ से, क्या 2-3 क्या करूं, मेरी तरफ से है, किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं बाद में होता है कि लोग बोलते हैं कि उनका उदाहरण दे रहे हैं। तो नेशनल प्रमोटर और स्टेट प्रमोटर, ये सबको कभी न कभी एक जगह हफ्ते में मिलाया जाए। और मेरा खुद का नेशनल प्रमोटर मान्यवर लोगों से निवेदन है कि सर जी, आईडी कभी भी लगी हो ये माने नहीं रखता, 2022 की ही क्यों न हो, अगला अगर आज खड़ा हो रहा है, 2026 में तैयार हो रहा है, आज अगर 1 डे या 1 महीना या जो 10 दिन का रखा गया है, आज अगर वो पहली आईडी लगाता है, दूसरी आईडी दूसरे दिन, तीसरी, चौथे, पांचवें 10 दिन भी लगाता है, तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंट्री हेड तक पहुंचाइए कि 10 दिन में अगर लगाता है तो उसकी जो राशि है 1100 वो दिया जाए। ये निवेदन है और ये सिद्ध अधिकार भी है हम लोगों का। आज मूवी टेक को समझने के लिए 2, 2.5, 3 साल लग जाता। मेरे को भी 1-2 महीना किया था जोश जुनून में, 120 दिन के बाद 8 महीना सो गया, फिर थोड़ा उठा, फिर जागा, बाद में ये समझ में आया कि नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो ही पैसा है। अभी सैलरी 2 महीना आई है बीडीएम की, अच्छा लग रहा है। अब एरिया मैनेजर अगस्त में कंफर्म है। ये गुड न्यूज श्रीमान पंकज जी और सुदीप नंदा जी को समर्पित है और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी को। तो काम ऐसे होगा और इसको क्लियर करिए सर, क्योंकि जो एक दिन में 10 लगाए उसका भी हक है कि 1100 राशि मूवीटेक अगर देना ही चाहता है तो क्यों पीछे जाते हो कि ज्वाइनिंग तो आपकी 2023 में लगी है, ठीक है, हमारी लगी थी, नहीं समझ में आए, हमारा सिस्टम भी तो चल रहा, उतार चढ़ाव पे है। तो अगर बंदा एक दिन में 10 लगाता तो इनाम दिया जाए, और 10 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में भी करता है लगातार तो भी उसको फ्रेश आईडी 10 लगा रहा है, ब्रोंज बन रहा है, तो देने की कृपा कराई जाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए रमेश सर, आप स्टेट प्रमोटर हैं, है ना, एक काम कीजिएगा, आपकी, रमेश सर माइक आप है ना, सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ हाँ जी, आप एक काम कीजिएगा कि कि सुबह का ये जितने लोग हैं ये हमारे परिवार है, और ये गिने मिने चेहरे हैं, इतने ही आते हैं, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। 50, 51, 60, 51, 60, 40 इतने ही रहते हैं। तो ये भली भांति जानते हैं और यही हमारे योद्धा हैं। जी, चलिए रमेश सर,
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से करना है ना? तो मेरी और ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ से है? मैनेजमेंट से है ना? साथ हम सबका एक दूसरे के साथ है। तो पहल तो हमें करनी होगी, किसी को तो आगे बढ़ना होगा, है ना? तो पहल क्या करनी है? आपको प्रोसेस बता देता हूँ। उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। साथ देने के लिए यहाँ पर मस्ताना जी है आपके साथ, कुंदन जी है, सुख सागर जी भी साथ देंगे आपका, डॉक्टर अनिल चौधरी साहब साहब भी साथ देंगे, है ना? कोई नेशनल प्रमोटर है, कोई स्टेट प्रमोटर है या कोई रैंक अचीवर्स हैं, है ना? ऐसा नहीं कि उनका पावर कम या ज़्यादा है और साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा साथ है। तो सबसे पहले क्या करना है रमेश सर आपने, और ये अगर पॉसिबल हो तो आज ही कर दीजिएगा। आपने अपना मोबिटेक का एमबिच का आईडी एप्लीकेशन है आपका, रमेश सर सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। उस आईडी को ओपन करना है। उस आईडी में सबसे नीचे जाना है, बिल्कुल सबसे नीचे चले जाइएगा। जी आ गया। टॉप टू बॉटम सबसे नीचे, वहां पर व्हाट्सएप का एक टॉप सपोर्ट टू का एक नंबर बॉटम। दिया है। हाँ, ऊपर से नीचे, सबसे नीचे, ठीक है? आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब 3 लॉग ऑप्शंस आउट आते हैं से वहाँ। पहले। नहीं सर, वहाँ वेलकम बैक पे क्लिक नहीं करना, आईडी ओपन करते ही सबसे नीचे जाना है। आईडी ओपन करते हो, अच्छा। हाँ, हाँ सबसे नीचे हाँ आइए, सबसे नीचे आ जाइए। आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब, करेक्ट सर? जी इसमें व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए। कर दिया। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हैं, हमसे तो सपोर्ट चाहते हैं। आप जानते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, सुदीप जी के हाथ में नहीं है, सुरेंद्र शर्मा जी के हाथ में नहीं है ना? विनोद मेहरा जी इसको भी नहीं करा पाएंगे, निजाम भाई भी स्टेट प्रमोटर है, नहीं करा पाएंगे, है ना? जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, मैं डिमांड या मांग नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट है, उसको यहाँ पर लिखिए और लिखने के बाद यहाँ सेंड कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट आप मेरे पास मतलब जिनसे भी सपोर्ट मांग रहे हैं, है ना, उन नहीं नहीं सभी के पास सेंड कर आप दीजिए। देखिए, मैं जो मांग रहा हूँ आप बताइए क्या करना है, और ये मैं मेरे आप मोबाइल बताइए से बताइए करूंगा। ना, यहाँ बस टाइप कीजिए ना जो आप मुझे बोल रहे हैं, यहाँ पर 39 दोस्तों को जो बोल रहे हैं, ये यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अच्छा कीजिए, लाइव कीजिए, आप लाइव टाइप कीजिए। एक सेकेंड मेरे माननीय सीओ सर मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी, मूवीटेक नहीं हो रहा है। नहीं सर, ये बोल के अगर नहीं हो रहा तो आप उसको टाइपिंग से कर दीजिए। सर मालूम है कि हमको टाइपिंग करते हैं तो एक आध वर्ड गलत हो जाता है। नहीं तो इसमें कोई बात नहीं सर, देखिए जो आप कर रहे हैं वो बोलने में होता है कि हम जब बोलते हैं ना तो वो जो टाइपो है उसको कभी आगे पीछे भी उठा लेता है, मुझसे भी ऐसा रमेश सर मिस्टेक हो जाता है। कमलेश पाटीदार जी एजुकेट कर दीजिए, कमलेश सर रमेश बता सर दीजिए, एजुकेशन थोड़ा सा दीजिए। रमेश सर आपका ये माइक बंद कर दीजिए और बोल के टाइप करके फिर आ जाइए वापस माइक चालू करके, हो जाएगा अच्छा टाइपिंग बोलकर। अच्छा अच्छा, ये जो सर से बात कर रहा हूँ ये वाला बंद करना है। सर से टेलीग्राम जो का बात माइक बंद कर टेलीग्राम का माइक बंद कर दीजिए, फिर आप अपना टाइप करके वापस आ जाइए, टेलीग्राम का वापस चालू कर लीजिएगा, आपका बोल के टाइप हो जाएगा। ठीक ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत करता हूँ, लाइव करता हूँ, अभी करता हूँ। मीटिंग थोड़ा समय लग जाएगा सर, माफी चाहूंगा। सर आपने जब तक कंटिन्यू करें सर। हेलो सर, आपकी आवाज चली गई। हेल्प कीजिए, हाँ जी आप हेल्प कीजिए रमेश सर को, हम बने हुए हैं यहाँ पर साथ में।
तो रमेश सर लाइव रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है सेंड कर रहे हैं, जो कि उन्होंने बताया कि वो क्या चाहते हैं, क्या चीज हो, कैसे कैसे हो। है ना। तो दोस्तों वी आर इक्वल्स, हम सभी इक्वल हैं यहाँ पर। है ना। कोई ऐसा नहीं है कि किसी की, जैसा हमेशा बताया जाता है, किसी की बहुत बड़ी टीम, किसी की बहुत बड़ी रैंक। है ना। तो हम सभी इक्वल हैं यहाँ पर। तो हर काम को एक प्रोसेस से हमें करना होगा। तो हर काम को दोस्तों हमें एक प्रोसेस से करना होगा। है ना। और डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। है ना। यस, जवाब हाँ में और ना में दोनों में हो सकता है, लेकिन हम सब ने कोशिश करी साथ में मिलके, ये बहुत बड़ी बात है। है ना। कामयाबी मिले ना मिले ये एक बार के लिए सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन हम सब ने साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो रमेश सर का जो कहना है ना, तो वो लिखित में वहां पर वो दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बोलने में, बताने में, सुनने में, समझने में और समझाने में चीजें अलग हो जाती है, लेकिन जैसे सर लिखित में वहां पर देंगे, है ना, तो उस चीज के लिए क्या होगा कि वहां पर से आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा, या फिर क्या होगा, या नहीं आएगा, दोनों तीनों में से एक ही काम होगा। जी सर, मैंने डाल दिया और ग्रुप में भी डाल दिया, हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो तो उसको रिफाइन करिए। हाँ, वो अंडरस्टूड होना चाहिए सर, समझ में आना चाहिए। है ना। टाइपो मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी टाइपो मिस्टेक या वॉइस में बोलने का मिस्टेक होता है ना। कोई भी किसी चीज को बता रहा है, उसमें कभी के पीछे हो सकती है, तो उसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका भाव समझ में आपने ग्रुप में डाल दिया रमेश सर, एक बार मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पर भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। तो बाकी एक जो मीटिंग आप बता रहे थे, है ना, उस मीटिंग के लिए भी जो है एक बार हम कॉल पे डिस्कस करते हैं, और जैसा भी बताएंगे उस डेट पे हम सभी मिलकर उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सुख सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? सागर जी सर आपका माइक ऑन हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं? सुख सागर सर माइक नहीं आ रहा आपका। चलिए, लगता है गलती से ऑन हो गया। चलिए, यस दोस्तों, कहाँ थे हम? हाँ, तो 8:53 का समय हो चुका है। 35 दोस्त अभी भी साथ बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। बहुत कुछ सीखने, सिखाने और समझने के लिए हमें यहाँ पर से मिला, और वक्त है सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाने का। तो रमेश सर ने बहुत ही वैल्यूबल सुझाव यहाँ पर दिए, और अच्छा लगता है दोस्तों, है ना, जब इस डेडिकेशन से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। सवाल ये नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमारे पक्ष में होगा, है ना, या जो हम बोल देंगे वो हो जाएगा, है ना। सवाल अच्छा ये लगता है कि हम सभी ने मिलके एक प्रयास तो किया, हम कोशिश भी अगर हमने नहीं करी, है ना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो कोशिश करना तो जरूरी है। तो अभी के सेशन को हम क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर धन्यवाद देंगे आदरणीय श्री रमेश यादव जी को। कल भी रमेश यादव जी को एक दो बार मीटिंग में वहां पर भी बोलने का मौका मिला था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, हमें सही समय पर सही जगह पर अगर हम सही बात कर दें, तो उसमें क्या होता है, हमें कई बार डिले का सामना नहीं करना पड़ता, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। कल हमारे कंट्री हेड जी बार बार बुलाते रहे, है ना, कि सभी स्टेट प्रमोटर्स को हमने बुलाया, है ना, और उनको बुलाया गया, लेकिन उस समय बोलने के लिए लिमिटेड लोग आए। रमेश जी सामने आए, पर रमेश जी ने बताया कि मैं उस समय ड्राइव कर रहा हूँ, और उसके बाद एक या दो बार रमेश सर ने भी वहां पर अपनी बात रखी। लेकिन अगर कुछ बातें वहां पर और रखी जाती तो उनका आंसर इंस्टेंट मिल जाता हमें, है ना। तो अब जब वो मीटिंग खत्म हो गई, वो वक्त निकल गया हमारे हाथ से, जी, तो जी सर, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि कल मैं घर पे आना था 12 बजे, रात को 12 बजे आया हूँ, तो सुबह की जगह रात पे आ पाया। तो इसके लिए जो मैं सोचा था, लिखा था, सब कुछ यही डायरी में रह गया।
कि सर से डायरेक्ट ही पूछना है, क्योंकि हम और आप तो सेम हैं, लेकिन सर जो स्टैंड लेंगे या जो जवाब देंगे सबके हित के लिए है और कंपनी हित के लिए ही हम लोग सोचेंगे। जी जी। तो रमेश सर ने आगे बढ़ के हिम्मत करी वहां पर, है ना, और 2 बार वो सामने आए, उन्होंने कैमरा ऑन करके सिचुएशन भी दिखाया, है ना, और उसके बाद सर ने और सभी को बुलाया, लेकिन कोई भी उस समय सामने नहीं आया बोलने के लिए। और एंड में क्या हुआ, फिर मीटिंग को जो है अपडेट देके फिर क्लोज कर दिया गया। अब इस मीटिंग से पहले बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास भी, है ना, कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, है ना, और जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें तो नहीं मिला, है ना, तो कुछ कमी रह गई, है ना, किसी चीज में, कि भाई हम उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए हमें को होस्ट नहीं वहां पर हम बन पाए उस समय, है ना। कल डे 1 था जूम का, आगे हम और चीजों में उसमें और सुधार करेंगे ताकि और लोगों को भी आगे मौका मिले। कुछ दोस्तों को, दोस्तों ओपन मंच में मैं बता रहा हूँ, कुछ दोस्तों को मैंने पर्सनली ऑन भी किया था, है ना, कुछ दोस्तों को पर्सनली ऑन भी किया था जो को होस्ट नहीं थे, जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं पिलर्स की तरह, है ना। अगर उन्हें ध्यान हो तो उनके पास एक अनम्यूट का कमांड गया था, और वो दोस्तों रिक्वेस्ट हमने ही उनको सपोर्ट किया था कि भाई आप ही आ जाइएगा, है ना। तो दोस्तों मौका जो होता है ना, इसी तरह मिलता है। तो इसीलिए हमेशा बताया जाता है, सही वक्त पर, सही समय पर, सही जगह पर सही बात करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि अब मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास कॉल आएगा, हमें ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, है ना। जो बोल सकते थे जब वो ही नहीं बोल पाए, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 तारीख का इंतजार करना होगा। सवाल ही सवाल में बार बार आपसे पूछा गया था कि सर आइए बोलिए, अपना सवाल लिखवा दीजिए, और उस समय भी सवाल ही सवाल में भी हम सामने नहीं आए कि हम तो डायरेक्ट ही बात कर लेंगे। मौका मिला बोलने का, वो भी नहीं बोल पाए। तो दोस्तों कमी हम दूसरों में ढूंढने जाते हैं, कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुद में होती है। कंट्री हेड जी ने बार बार नाम लेके बुलाया, है ना, कि जो भी को होस्ट है उनका वेलकम है, वो आ जाइए, लेकिन उस समय भी कोई नहीं आया। और हम क्या करते हैं, हम मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद, है ना, हम कॉलिंग पे या फिर जो सेशन चलता है वहां पर हम अपनी बात रखते हैं, है ना, वहां पर हम ये चीजें रखते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, आप सुनार की दुकान पर गए, आपकी जेब में पैसे भी पड़े हैं, आप सुनार की दुकान में गए, आपकी जेब में पैसे भी पड़े हैं, है ना आपके पास पैसे की कमी है, ना आपके पास दुकान के अंदर घुसने से आपको रोका गया। सुनार की दुकान में हर किसी को, वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है, वो हर किसी को नहीं घुसने देता, है ना, वहां पर घुसने दिया जाता है ना, लोग जाते हैं, है ना, और जो लोग चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, है ना, लेकिन वो फिर भी जाते हैं, है ना, कि देख के उन्हें भी अपना ठीक है, कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं, उन्होंने अगर वो सोना नहीं खरीदा, अब वो पैसे उनके पास, है ना, और वो सोना खरीदने की इच्छा भी रखते हैं। अब वो क्या हुआ, अब वो सुनार की दुकान से किसी और दुकान में चले गए जहां सोना नहीं मिलता, है ना, तो क्या वहां से वो सोना खरीद पाएंगे? दोस्तों कितना भी वो पैसा दे दें, कितना भी वो कुछ कर ले, कितना भी वो अच्छा बोलना जानते हो, उनका सवाल कितना भी अच्छा हो, उनका जवाब कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस दुकान से वो सोना नहीं खरीद पाएंगे। उस दुकान में जो मिलता है वही वो ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह मीटिंग जो होती है, 30 दिन की मीटिंग होती है ना, इस 30 दिन में 3 बार हम मीटिंग करते हैं, है ना, आप सभी के लिए मीटिंग होती है। हर मीटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। ट्रेनिंग की मीटिंग अलग होती है, और कम्युनिकेशन की मीटिंग अलग होती है, ग्रुप डिस्कशन की मीटिंग अलग होती है। और एक वक्त आता है, कल आपको जितने भी दोस्त उस मीटिंग में थे, आप सभी को, अगर आप सभी टाइमली वहां पहुंचे, तो वहां पर बकायदा बोला भी गया था कि जितने भी को होस्ट है, जैसा कि श्री आदरणीय रमेश यादव जी ने अभी बताया कि हमारी एक मीटिंग होनी चाहिए, या हमारी पर्सनल एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, चाहे कॉल पे हो जाए, है ना, चाहे जूम पे हो जाए, चाहे टेलीग्राम पे हो जाए। तो कल
जब को होस्ट बनाया जा रहा था तो दोस्त मैंने भी खुद वहां पर ये बोला था कि जितने भी वहां पर स्टेट प्रमोटर्स है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद हैंड रेज नहीं हुआ और फिर वहां सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पर फिर हमने नाम ढूंढ ढूंढ के उनको कमांड दिया, है ना। कुछ लोग 2 नाम से भी आ रहे थे, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे मस्ताना जी, है ना। मस्ताना जी 2 मस्ताना जी है, अब कौन से मस्ताना जी को ऑन करना है ना। तो कुछ स्टेट प्रमोटर्स 2 नाम से भी आ रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, उन दोनों को ऑन कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, कोई नाराज ना हो कि हमें मौका नहीं मिला बोलने का, हम भी स्टेट प्रमोटर हैं, हमें को होस्ट नहीं बनाया गया। तो दोस्तों मौका सभी को मिला, बोला सभी के लिए गया, लेकिन हमने क्या किया, हम हैंड राइज ही नहीं कर पाए। जो हैंड राइज कर गए उन्हें को होस्ट बना दिया गया, जो नहीं हैंड राइज कर पाए गए उन्हें ढूंढ के बना दिया गया, जिन्हें हम ढूंढ सके, है ना। उसके बाद मौका मिला उन्हें बोलने का, तो सही समय पर सही जगह पर सही बात नहीं बोली गई, है ना। तो अब क्या करना होगा, अब अगली एक का इंतजार करना होगा। अगेन वही मीटिंग्स चलेगी, अगेन सब कुछ वही चलेगा, अगेन वही सवाल जवाब का सेशन आएगा, अगेन रात को जो है लास्ट मंथ एंड में सेम वैसे ही सवाल का सेशन होगा। आफ्टरनून में फिर हम आपसे बोलेंगे और 1 तारीख को फिर जितेंद्र जी बोलेंगे और अगली बार अगेन हम इसी तरीके से साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक ऐसे चलेगा जब तक सही समय पर सही जगह पर सही बात नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को हम क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, है ना। वी आर इक्वल्स, आप सब उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, है ना। आप और हम किसी अलग गाड़ी में नहीं बैठे हुए। जो गाड़ी चल रही है, अगर विड्रॉल आपका रुका तो विड्रॉल हमारा भी रुका। ऐसा नहीं है कि नेशनल प्रमोटर्स को विड्रॉल मिला, ऐसा नहीं है कि रमेश जी को विड्रॉल मिल रहा है और मस्ताना जी को नहीं मिल रहा, है ना। कंपनी ने सभी के साथ ये इक्वल रखा, तो सभी एक ही गाड़ी में सवार है। तो अभी के सेशन को हम क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे और अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर आदरणीय मुरलीधर मिश्रा जी से कि रमेश जी का अगर और कोई सवाल हो तो एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद आदरणीय श्री विनोद मेहरा जी को इनवाइट कर लीजिए और फिर सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। जी ओवर टू यू आदरणीय श्री मुरलीधर मिश्रा जी। वेलकम है सर, आपका वेलकम। आइए हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू मुरलीधर मिश्रा सर जी। थैंक यू। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। इस ऐसे सुपर संडे में सबके यहाँ पर विचार विमर्श के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा सर। और आज की 2 तारीख है तो बहुत 1 तारीख का भी थोड़ा सा विचार मंथन जरूरी था, तो सभी ने यहाँ पर मोटिवेशन दिया और सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट बनकर यहाँ पर सुना समझा और बिल्कुल लाजवाब सेशन रहा सर। और आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी भी आए और हमारे बीच में सेशन को यहाँ हमें मोटिवेट भी किया, गाइड मित्रों। तो शर्त बने रहने के बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा लिया आज इस संडे के कारण से। चलिए मित्रों, और तो इसी के साथ हम सेशन क्लोजिंग की ओर ले चलते हैं। क्लोजिंग के पूर्व हमारे मित्र हमारे साथी श्री विनोद मेहरा सर जी को अगर इनवाइट कर लेते हैं। सर आइए और आज के इस सेशन के बारे में एक सारांश प्रस्तुत करके फिर क्लोजिंग की ओर ले सर सेशन को अगेन इनवाइट करते हैं श्री विनोद मेहरा सर जी को। आइए सर, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सर। थैंक यू आदरणीय मुरलीधर मिश्रा सर, जो मुझे री इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, क्या शानदार सत्संग रहा। आज मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में हमारे आदरणीय मुरलीधर मिश्रा सर आए और आज प्रभु वंदना के साथ पहले तो पूरा दिन एनर्जेटिक कर दिया। और आगे बात करें तो उसके बाद आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन का पार्ट रहा, जो कि एमबीज के ऊपर रहा, बहुत शानदार रहा, जहां पर हमें न्यू अपडेट्स के ऊपर एमबीज के अंदर जो अपडेट्स थे उसके ऊपर जानकारी मिली। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे एक और गुरु आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर जी आए और उन्होंने आगे जो है शेयरिंग के क्रम को जो आगे कंटिन्यू किया। और शेयरिंग के क्रम में हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल चौधरी जी आए, जिन्होंने हमें बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसके ऊपर जानकारी दी। उसके बाद एक और हमारे स्टेट प्रमोटर आए, आदरणीय रमेश एस यादव, महाराष्ट्र की पावन धारा से। उन्होंने आकर के हमें थोड़ा नॉलेज देने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन के माध्यम से हमें न्यू जो ऑफर आए उसके ऊपर क्वेश्चंस के साथ हमें ऑफर्स की जानकारी दी, उनको कैसे अचीव करना है उसके ऊपर क्वेश्चंस के जो बात रही उसका आंसर देने के लिए हमारे आदरणीय गुरु और स्टेट नेशनल प्रमोटर आदरणीय
हमारे पंकज महाजन सर जी आए और उन्होंने जो है उन क्वेश्चंस के आंसर को दिया, और कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उसके लिए आने वाले टाइम में हमें जो सेशन हो रहे हैं उनके ऊपर हमें क्या करना, बने रहना, ताकि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके ऊपर भी हमें पूरा जो अपडेट मिलेगा। राइट, हमें आंसर तो मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों इस सारी मीटिंग्स और जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुए, शेयरिंग हुई, उन सब से एक जो सारांश निकल के आता है, हमें क्या देखने को मिलता है और क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज वही है कि हमें कर्म तो करना है दोस्तों, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला है। जो भी है क्वेश्चन आंसर, ये नॉलेज सीखने सिखाने के कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे, लेकिन जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, जो सिखाने वाले आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कहने का मेन मतलब है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, हमें कर्म के ऊपर फोकस करना है। बाकी जो अपडेट्स हैं, अप एंड डाउन है, वो तो लाइफ का पार्ट है, वो आते रहेंगे। तो दोस्तों हमें अपने कर्म को फोकस करना, अपनी वर्किंग को करना है। तो चलिए दोस्तों, ये अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शासन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत कुछ सीखने सिखाने का और सीखने को मिला। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर मौजूद 32 पार्टिसिपेंट जो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और तीनों सेशन में बने रहते हैं और हमेशा हमें जो है सपोर्ट करते हैं। तो उसमें मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय कुंदन जी हैं, मुरलीधर मिश्रा सर, तीनों सेशन में बने रहते हैं। आज तो होस्टिंग का और प्रभु वंदना का भी पार्ट निभाया है। मस्ताना जी बने रहते हैं, राम धैर्य सर बने रहते हैं। नारी शक्ति के अंदर बात करें तो ऋतु तनेजा मैडम तीनों सेशन में बने रहते हैं, जो कि ट्रेनिंग सेशन का पार्ट भी होते हैं। इसी तरह डॉक्टर अनिल चौधरी जी है। आगे बात करें, सोनू बनाती सर जी हैं, तीनों सेशन में बने रहते हैं। सुख सागर जी है, कमलेश पाटीदार सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है सर। आप स्पोर्ट में एकदम आकर के कोई भी इशू आता है तो आप सपोर्ट करते हैं, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह आगे बात करें तो हमारे साथ हमेशा सिल्वर अशोक कुशवाहा जी बने रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नीलिमा देवी जी है, हरिप्रसाद बिशन सर, क्या बात है सर, जो कि तीनों सेशन में हमें सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा भी होते हैं आप। इसी तरह स्पोर्ट टीम की बात करें तो रिया मैडम जो है वो हमेशा तीनों सेशन में बने रहते हैं और 24/7 हमें कोई भी स्पोर्ट को इशू आता है तो उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। तो रिया मैम और उनकी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। तो आगे बात करें तो इसी तरह भूप सिंह जी स्टेट प्रमोटर हैं, जो तीनों सेशन में बने रहते हैं और वर्किंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका। तो चलिए दोस्तों, जिन साथियों को नाम नहीं ले पाया उनका क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत आज हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में 33 पार्टिसिपेंट जाबाज योद्धा जो हमारे साथ बने रहे, तो सबका दिल से आभार और धन्यवाद है। तो अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे अगेन माइक जो है हैंड ओवर करूंगा हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त आदरणीय मुरलीधर मिश्रा सर। सर आए और हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चले। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विनोद मेहरा सर जी का सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और ऐसे सेशन में प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्लान और बिजनेस प्लान और अपडेट बताने के लिए सर बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। चलिए मित्रों, नमस्कार 8 मिनट और आप सबका साथ बना रहा। तो मित्रों, इसी के साथ क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं सेशन को, और क्लोजिंग के पूर्व हमारे मेंटर आदरणीय श्री, हमारे सुपर डुपर, हमारे टॉपर रहने वाले श्री पंकज महाजन सर जी को अगेन इनवाइट कर लेते हैं। सर आइए, वेलकम वेलकम, और आज के सेशन को सर क्लोजिंग की ओर ले चलिए सर। जी वेलकम वेलकम, स्वागतम। थैंक यू मुरली सर। मुरली सर, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? जी सर, प्रॉपर है सर, क्लियर है जी सर। चलिए दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर एक टाइम की इंपॉर्टेंस को लेके आपको एक पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी, स्क्रीन शेयर हो पा रही है ना सर? एक उसमें पिक्चर दिख पा रही है? जी सर, दिख रही सर। हाँ, अब इस पिक्चर में क्या बताया गया दोस्तों, ये रियल है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये रियल है। रियलिटी में 21 जून 2026 है ना, को ये पिक्चर जो है अपलोड की गई। इसमें बताया गया मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, है ना, नीट के जो एग्जाम हुए ऑल ओवर इंडिया में, है ना, तो जहाँ सेंटर्स थे वहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग, है ना, विजुअल्स वहाँ पर हमें देखने के लिए मिले, जहाँ पर पेरेंट्स बेगिंग फॉर, है ना, भीख, मतलब बेगिंग मतलब क्या, भीख मांगते हुए नजर आए कि स्टूडेंट्स भाई हमारे बच्चों को एग्जाम में बैठने दो, है ना, री नीट एग्जाम जो यहाँ पर था, पर किसी रीजन से कोई लेट हो गया, है ना, या किसी का, ये देखिए, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, आपका कोई भी रीजन रहा हो, तो वक्त हमें दोबारा मौका नहीं देता, है ना। समय बहुत बलवान, ये समय बहुत बलवान का एक एग्जाम्पल है कि कोई भी रीजन रहा हो, किसी रीजन से हम नहीं कर पाए, अब आफ्टर मीटिंग भले ही हम एक दूसरे को कॉल करें, बोले, है ना, लेकिन दोस्तों होगा क्या, जैसे अभी
जो सेशन 7 से 8 का था, आज 9 से 10 हो गया। ये 7 से 10 भी चल सकता है, 7 से 11 भी चल सकता है, 7 से 12 भी चल सकता है। इस डिस्कशन को हम 10 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ निकलना था? रिजल्ट जहां निकलना था वहां पर हमने अपनी बात सही समय पर नहीं रखी। तो इन चीजों को, इनकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि सही जगह पर सही समय पर सही बात रखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उससे हमारा भी टाइम बचता है, दूसरों का भी बचता है ना। कुछ लोगों ने फील्ड पे जाना होगा, कुछ संडे है, कुछ ने संडे सेलिब्रेट करना होगा, कुछ ने फैमिली को क्वालिटी टाइम